ओके, वेलकम सौरभ सर। और मैं आपका वेलकम करता हूं आज के हमारे इंटरव्यू सेशन में, जो कि टीम बिग बैंग ऑफिशियल की तरफ से हमने कंडक्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने अपना कीमती टाइम आज हमारे लिए निकाला सर। थैंक यू सो मच। है ना? और जैसा हम जानते हैं सर, आपका टाइम थोड़ा लिमिटेड है हमारे लिए आज। तो जल्दी से इंटरव्यू के सेशन को सर हम लोग चालू करते हैं और जानेंगे कि सौरभ जाम्बुलकर सर के बारे में पूरा आज हम जान के रखेंगे कि सौरभ सर आज क्या है, कैसे पहुंचे इस लोकेशन पे, उनका अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का क्या क्या जो सक्सेस मंत्रस और जो सीक्रेट्स है, सारी चीज को भी हम लोग जानेंगे सर। आप रेडी हैं सर? डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सर। तो लेट्स स्टार्ट सर। इंटरव्यू की पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे सर। आपके साथ में बड़ा मजा आने वाला है आज आपके साथ में। तो सबसे पहले मैं सर आपके बारे में जानना चाहूंगा सर, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका चाइल्डहुड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारा चीज मैं जानना चाहूंगा सर। यस सर, यस सर, यस सर। मेरा नाम सौरभ जाम्बुलकर है। और बेसिकली मैं मेरा जो फैमिली है बैकग्राउंड वो एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश। और मेरे पिताजी कोल इंडिया में है। तो बेसिकली उनकी पोस्टिंग यहाँ एमपी में है। सो हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी एमपी में हुआ है। एंड मेरा जितना भी एजुकेशन हुआ है फ्रॉम स्टैंडर्ड सिक्स, मतलब KG 1 नर्सरी लेके सिक्स तक, वो जी मैंने मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक परासिया करके है केंद्रीय विद्यालय, बड़कोई KV सेंट्रल स्कूल बोलते थे हम उसे, वहां पे मेरा एजुकेशन हुआ है। एंड उसके बाद हम लोग जो हमारा घर था, हमारा स्कूल और हमारे घर के बीच में कम से कम एक 50 किलोमीटर का डिफरेंस था। बिकॉज जहाँ पे कोल इंडिया में रहते हैं, तो ये कोल इंडिया जो कोल माइंस होती है वो काफी इंटीरियर्स में होती है। तो जी इंटीरियर से मेन शहर तक पहुंचने के लिए हमको पूरा दिन लग जाता था, और पढ़ाई भी कुछ इतनी खास थी नहीं। तो फिर हमने आगे फर्दर स्टडीज के लिए हमारे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि हमें नागपुर शिफ्ट करेंगे फॉर द फर्दर एजुकेशन। फिर जो भी मेरा फर्दर एजुकेशन हुआ फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन, मेरा नागपुर से हुआ है सर। जी एज बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और बट ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ने वही देखा है हमारे लाइफ में कि नौकरी करके पढ़ाई करना है, और मैंने भी वही सीखा। बिकॉज बट ऑब्वियस मेरा डैड भी इज अ WCL एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उन्होंने भी वही किया। एंड मेरे मॉम भी इनके साथ ही रहती है। मेरे एक बड़ी सिस्टर है, जी वो अभी शी इज मैरिड एंड शी इज शिफ्टेड इनटू दिल्ली। एंड मेरे बड़े ब्रदर है एंड ही इज इनटू बॉम्बे। अभी राइट नाउ ही इज करेंटली इन अ जॉब, और मैं सबसे छोटा हूँ। जी सर। यस ओके सर। सर। तो ये आपने सर अपना पूरा अभी तक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा चीज को आपने बताया, आपका लोकेलिटी कहाँ से, आपने सारी चीजों को बताया सर। अब जो जिस मेन मकसद जो हमारा आपका क्वेश्चन रहेगा सर आज का, जिस मकसद से हम आज के इंटरव्यू सेशन को कर यस रहे हैं, सर। उसका पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा सर कि आपने इस इंडस्ट्री में कब और कैसे एंटर हुए सर? डेफिनेटली। देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कहूँ तो मैं इत्तेफाक से आया नेटवर्क मार्केटिंग में। ऐसा कुछ मेरा इन फ्यूचर प्लानिंग नहीं था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊँ या मैं बिजनेस में आऊँ। मेरा एक हमेशा मैं ऑब्जर्वेशन मेरा एक बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कुछ भी लाइफ में कुछ चीज देखता हूँ ना, तो आई मोस्टली आई ऑब्जर्व, है ना। और मेरा एक ऐसा रहा है कि जहाँ जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है, मैंने जो हम लोग जॉब बैकग्राउंड से है। और जब मैं नागपुर शिफ्ट हुआ ना, तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे काफी सारे बिजनेस क्लास के मेरे फ्रेंड्स, मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड्स आज भी मेरे से बहुत अच्छे उनके रिलेशन है। सो हम लोग को क्या लगता था कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो एक अलग उसका ओहदा होता था और बड़ा ओहदा होता था। बट जब हम गांव से शहर में गए, तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, ये ओहदा कहीं ना कहीं पॉसिबल या कहीं ना कहीं उतना बड़े लेवल पे नहीं है। मतलब हम 3 BHK में हैं, उन लोग कहीं ना कहीं बड़े बंगलों में रह रहे हैं। आज हमारे पास मारुति है तो उनके पास मर्सिडीज है। ये थोड़ा सा फर्क हमको देखने को मिला और दिखता था मुझे। मैं ये सोचता था कि यार मेरे फ्रेंड्स लोगों के डैड क्या करते थे, फिर मुझे बाद में पता चला कि इन लोग बिजनेस में करते हैं या बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तब मुझे थोड़ा सा बिजनेस की दिलचस्पी थी। मैंने छोटे मोटे अपने काफी मेरे यंग एज में मैंने काफी सारे सामान मेरे को दिया। मेरे को बिजनेस का मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैंने छोटे मेरे एट द एज ऑफ 18 19 में मैंने काफी सारे बिजनेसेस किए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उम्र के जब 19 20 साल में मैं बिजनेस में उतर चुका था, ट्रेडिशनल बिजनेस में। और मेरा बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं डील करता था इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में। और जस्ट पार्ट टाइम में इंजीनियरिंग करते के साथ साथ में, और इंजीनियरिंग भी शुरू थी उस समय और मेरा बिजनेस भी शुरू था। तो उस समय मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, एक 9.5 10 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ था।
और नुकसान इस तरीके से हुआ था कि मैं मार्केट में मैं काम कर रहा था और मेरे कुछ पार्टनर ने मुझे बिट्रे किया था। बिट्रे इन सेंस उन्होंने मुझे साथ थोड़ा सा फ्रॉड किया था। जी एंड कम उम्र होने के कारण, कम तजुर्बा होने के कारण मेरे ऊपर काफी सारी लाइबिलिटीज आ गई। और लाइबिलिटी आने के कारण मुझे फिर कुछ दूसरा शुरू करना पड़ा। मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। अब एजुकेशन हुआ नहीं था तो 12th पास ही कहलाऊंगा। जी तो 12th पास होने के कारण कुछ जॉब तो मिलने से रही। मैंने कॉल सेंटर में भी ट्राई किया था, वहां पे सिलेक्शन हो गया था, बट माय फादर ही वाज नॉट एग्रीड विद इट। फिर मेरे जो एक मतलब ही गॉड, रियली अ गॉड टू मी, आशीष वासनिक जी से फिर मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया। उस दौरान आशीष सर एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते थे जी और हमारे नागपुर शहर में रियल एस्टेट मार्केट का बहुत अच्छा बूम हो चुका था। मतलब रियल एस्टेट में काफी सारे लोग पैसा कमा रहे थे। तो मेरी एक ही सोच थी, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं था यार, लोगों का पैसा अपने को लौटाना है। तो मन में कहीं ना कहीं था कि नहीं यार, ये रियल एस्टेट में अगर मैं एंटर करता हूँ और मैं बात करने में अच्छा था, पर्सनैलिटी अच्छी थी, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का मुझे कॉन्फिडेंस था। तो उस दौरान मैंने आशीष वासनिक जी से कनेक्ट किया एंड प्रशिक जी से कनेक्ट किया। और फिर उन लोग मेरे घर आए, दोनों ब्रदर। रियली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वासनिक ब्रदर का, कि उन दोनों के कारण आज मैं जो भी हूँ अपनी जिंदगी में, उनका बहुत बड़ा, मेरे बहुत बड़े स्तंभ है वो। फिर उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, माई लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, उनकी जिंदगी कैसे बदली। उन्होंने मुझसे कुछ चर्चा की और मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए यही सब्जेक्ट था। और इस बिजनेस में मेरा आने का यही कारण था कि मेरा कैसे तो भी मेरी लाइबिलिटी खत्म होने को होना। जो आज मैं, जितना भी डेप्थ है मेरा, जो भी डेप्थ में आज नुकसान हो चुका है या मेरे ऊपर कर्जा हो चुका है। और आप भी सोच सकते हैं, उम्र के 20 साल पर, 20-21 साल के ऊपर अगर आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है किसी कारणवश, तो आप क्या बिजनेस में एंटर हो। जी जी सर। जी सर। तो सर इस क्वेश्चन में आपने अपना इस बिजनेस में आने का वाय भी बता दिया कि आपका वाय था कि आप इस बिजनेस में यस बिजनेस सर। करके अपना डेब्ट जो है उसको खत्म कर सके। बस 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 बस, टेंशन नहीं पालना चाहिए था पीछे। जी सर। ओके सर। अब आपने सर मेरे थर्ड क्वेश्चन था उसका तो आंसर आपने इसी क्वेश्चन में दे दिया सर। तो मैं अब आगे स्टेप पे बढ़ता हूँ और आपसे जानना चाहूंगा सर, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना सर, तो मेरे ख्याल से आपने इसके ऊपर, जैसे आपने बताया आप हर चीज पर रिसर्च करते हैं सर, हर चीज को आप वेरीफाई करते हैं पहले। डेफिनेटली। तो आपने माई लाइफ स्टाइल को डेफिनेटली। ही चूज क्यों किया सर? आप और भी कंपनीज के में देख सकते हैं, देख यस सकते सर, हो, यस सर। तो आपने माई लाइफ स्टाइल को ही क्यों चूज किया सर? एक्चुअली, हाँ हाँ, एक्चुअली कैसा है सर, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट है ना, ये मेरे फैमिली में बहुत पुराना सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो मेरे फादर ने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में उन्होंने काम किया था और बहुत उनका भी लॉस हुआ था उसमें। उस समय मैं शायद 8th या 9th में था। उसके बाद उनको भी काफी कुछ 2 या 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरे फादर को। उसके बाद मेरे जो बड़े ब्रदर है, एक स्पीक एशिया करके कंपनी थी, उन्होंने उसमें पैसा लगाया था एंड बट ऑब्वियस सी बात थी कि उन्होंने भी नुकसान हुआ उनको। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, मुझे इतना समझ आता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेकार प्रोफेशन है, जिसमें लोग नुकसान होता है और लोगों को फंसाने का प्रोफेशन है, ये मैं समझ चुका था। जी बट जिस समय वासनिक साहब मेरे पास चल के आए, ऑलरेडी मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था, इतना नहीं था कि बहुत नॉलेज था। मैंने माई लाइफ स्टाइल को क्यों चूज किया ना, सबसे पहली बात, इस बिजनेस में मैंने 1.5 साल स्टडी किया। स्टडी क्या किया, सीधी सी बात है, जो हमारे कंपनी के 5 की पॉइंट्स है। जी मैंने जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देखा, कैसा होता है, किसी किसी कंपनी में प्लान बहुत अच्छा है तो प्रोडक्ट खराब है, प्रोडक्ट खराब है, प्लान अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जी मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है तो लीडर अच्छे नहीं है। जी है ना? आई वॉज ब्लेस्ड एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल लीडर। जैसे मैं अगर टॉप से भी मैं बात करूँ, तो हमारे रिस्पेक्टेड डीएच कदम सर, वो भी एक हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है, जिनके लीडरशिप को देख के मैंने इस बिजनेस में एग्री किया। और दोस्तों, कंपनी मैटर करती है कहीं ना कहीं। मैं एक छोटा सा, मेरा एक आपको एक किस्सा शेयर करूंगा। जब मैं लाइफस्टाइल में जब जुड़ा था, मैं छोटा मोटा बिजनेस करता था, मेरा मेन मोटिव यही था। और मुझे इतना ही समझता था कि 95 2,500 रुपए की मिलती है, 3,000 में बेचना है, 500 रुपए भाई सौरभ तू कमाएगा। हमको शुरुआत में यही समझता था। और मेरे जो एक और व्यक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस बिजनेस को सिखाया। एंड मेरे दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है मेरे लाइफ के, मिस्टर पंकज आश्रमकर सर, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे इस बिजनेस को करना सिखाया। और शुरुआत की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग या माई लाइफ स्टाइल में दौरान हम रिटेल बिजनेस पे फोकस करते थे। तो वो डॉक्टर थे और मैं कंपाउंडर था उनका। तो हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। बट एक ऐसा दिन आया, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो हमारा एक दूसरा एजुकेशन एकेडमी है, उसका लॉन्चिंग हुआ था दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में लॉन्चिंग हुआ था, ऐसी शायद दिसंबर या जनवरी की बात है।
तो मैं उस समय माई लाइफस्टाइल में मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे अपना ये प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है और प्रोडक्ट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा मुझे कर्जे वाले को देना है। बट हम लोग दिल्ली में एक प्रोग्राम गए, वहाँ पे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक दिन हार्वेस्ट एकेडमी का लॉन्चिंग हुआ। तब मैंने हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है ना, तो उनको देखा राहुल जी। और देखने के बाद मैंने हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड। हम लोग हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का दिल्ली में लॉन्चिंग था एंड दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक की बात है। सो वहां पे मैं जब गया तो हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी माई लाइफस्टाइल का एक दूसरा एजुकेशन पार्ट संभालता है। तो उस समय मैंने हमारे सभी टॉप मैनेजमेंट के लीडर्स को देखा, टॉप मैनेजमेंट के हर एक पर्सनालिटीज को देखा, मिस्टर के राजेश सर को देखा, उनके विजन को देखा, प्रवीण सर को देखा, उनके प्रवीण सर के विजन को देखा। एंड बिलीव मी राहुल जी, जो विजन मेरे को वहां से उनके शब्दों से मिला, जो विश्वास मिला ना, मैं माई लाइफस्टाइल को फिर छोड़ना तो कोई दूर की बात, सवाल ही नहीं था। क्योंकि इतने हजारों, मतलब कम से कम 10,000 लोग थे उस प्रोग्राम में। जी और वो उनका एंट्री, वो उनका आना, वो उनकी मतलब उनका एंट्रेंस, उनका स्टाइल, उनकी बातचीत, उनका विश्वास दिलाना, और सबसे बड़ी बात उनका विजन। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी विजनरी आदमी नहीं देखा था। तो प्रवीण सर वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैव सीन दैट अ बिग विजन, और उन्होंने जो भी कहा वो करके दिखाया। प्रोग्राम होने के बाद भी मैं सब छोड़ छाड़ के मैं गया, पहले उनके साथ फोटो खिंचाया मैंने जाके। जी एंड वो भी इट वाज अ लकी डे फॉर मी दैट प्रवीण सर ने मुझे मिले। हम बात नहीं हो पाई, बस जस्ट मैंने फोटो खिंचाया। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई हैव कंप्लीटली हैव अ फेथ ऑन माय लाइफस्टाइल कि यस दिस विल बी, फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट मोमेंट, देन आई हैव डिसाइडेड दैट further whatever things I'll do only network marketing and I'll only do my lifestyle. यस सर। तो जब आपने डिसीजन लिया सर, व्हेन यू हैव टेकन द डिसीजन ऑफ डूइंग माय लाइफस्टाइल, तो आपके साथ घर के लोगों ने मना नहीं किया सर? कि जब आपका ऑलरेडी उसमें नुकसान हो चुका था, तो पहले भी आपके फैमिली बैकग्राउंड है माय नेटवर्किंग का, तो आज के दिन ही होना था लगता है। मैं सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया। बट कैसा है, एक एक पेरेंट्स वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी जिंदगी दे, कैसे भी दे, अच्छा वो अच्छा स्टेबल हो। और सीधी सी बात थी, अगर ये बिजनेस इतना नेगेटिव है मार्केट के लिए, तो कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे नहीं, बराबर। एक एक डाटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2017 को 21 जनवरी से लेके 21 अप्रैल तक, बराबर, हमारा एक फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन मलेशिया का कॉन्टेस्ट लगा हुआ था। यस सर। एंड उस समय मैं जस्ट एज अ टीसी बना था, फर्स्ट रैंक हमारे जो है, फर्स्ट लेवल हमारे कंपनी का। एंड क्या हुआ कि जब हम नए नए थे, हमारे अंदर एनर्जी आज भी है, उस समय भी बरकरार थी। तो हमारे पंकज सर ने हमें कहा कि यस आपको ये रैंक अचीव हो चुकी है, आपकी रैंक, अभी आपको ये कॉन्टेस्ट अचीव करना है एनी हाउ कंडीशन। सो उस समय मैं, जब मेरा बिजनेस शुरू हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एमपी में एक जगह है बैतूल करके, वहां से बिजनेस शुरू किया। और वहां से हमारा जो घर है, मेरे जहाँ मॉम डैड रहते थे, वो नियर बाय था। तो जनरली क्या होता था, जब मैं एक आध हफ्ता काम करके जब मैं घर आता था, तो मेरे मॉम मेरे लिए बहुत चिंतित रहते थे। मेरी मम्मी हमेशा, और वो अपनी जगह सही है, चिंतित रहते थे। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना सोसाइटी, मतलब जो हमारा WCL का कॉलोनी है, वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। उस समय गर्मियों के दिन थे और हम लोग शाम को बैठकर चाय पी रहे थे हमारे गार्डन में। तो ऐसे ही मेरे मॉम ने एक बात छेड़ी कि वो देखो उनका लड़का विप्रो में लगा है, वो देखो उनका लड़का ये कंपनी में लगा है, उनका देखो वो लड़का। और मैं बहुत सीरियस हो चुका था उस समय, माई लाइफ मतलब करो या मरो था मेरी माई लाइफ। तो फिर मेरा, अब माँ को कन्विंस भी करना है, उनको बताना भी है, और उनको अपनी सोच भी बतानी है। तो मेरे माँ को मैंने कहा, मेरे मम्मी को मैंने कहा था कि मम्मी मुझे आप 1 साल का समय दीजिए, बराबर, 1 साल का आप समय दो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, तो जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा मैं 100%। और उस समय मेरे पास समय भी था। आई वॉज 22 एट दैट टाइम। सो मैंने उनसे 1 साल का समय मांगा। अगर मैं कुछ कर पाया, नहीं कर पाया, तो जैसा आप बोलोगे वैसा। अगर मैंने कुछ कर लिया, तो मुझे इतना पता था कि अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी, जी बराबर। कैसा था राहुल जी, इवन दो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, अ स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली, यस सर। बट हम लोग ने कभी ऐसे बड़े सपने, बड़े जिंदगी देखे नहीं थे। जी बट थैंक्स टू माई लाइफ स्टाइल, कि उस
1 साल के पीरियड में मैं अचीवर भी बना, मनाली अपना मलेशिया अचीवर भी बना मैं। एंड साथ ही साथ मैंने मॉम डैड के साथ फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन की मैंने जर्नी की, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके पेरेंट्स आज वहां लेके गए थे उनको मलेशिया में। जी एंड मेरा वहां ले जाने का उनका एक ही मकसद था, वो तो बाय गॉड ग्रेस वो सारी चीजें हुई। एंड थोड़ी बहुत अपनी भी मेहनत थी, सबका टीम का सिस्टम का मेहनत था। बट जब मेरे पेरेंट्स मलेशिया गए ना, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मॉम की फर्स्ट फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट थी। जी जब वहां आए उन्होंने देखा, जब उन्होंने पूरे मैनेजमेंट को देखा ना, तब उनके अंदर बिलीव आया कि नहीं। मेरे मॉम डैड स्पेशली प्रवीण सर से भी मिले, जस्ट उनके साथ रहे 1 2 3 मिनट की मुलाकात, सब लीडर से मिले। फिर मैंने पर्सनली मेरे फादर को हर एक लीडर से मिलाया। उसके बाद वो इतने कन्विंस हुए, उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया कि उसके बाद मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। जी उसके बाद बट ऑब्वियसली बात थी कि फिर तो मतलब दो राहें नहीं थी उसमें कि यार इतना सब कुछ होने के बाद एक मेरे पेरेंट्स कन्विंस हुए। और मैं मेरे इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारे यंग जनरेशन के जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप एक बार इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम को समझिए, और आपकी जो जनरेशन है ना उसको सपोर्ट करिए। मैं दावा देता हूँ कि आपकी आने वाली जो नस्ल रहेगी ना, वो इस इंडस्ट्री में बैठ के खा सकती है, इतना इसमें दम है दोस्तों। जी जी सर, सही बात। यस सर। सर आपके शेयरिंग के साथ मेरा 2 क्वेश्चन मेरे साथ एक्स्ट्रा आपके लिए मैं चाहूंगा सर, मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपसे जब बात कर रहा हूं तो बहुत सी चीजों को मुझे पता चल रहा है सर। तो जैसा कि आपने बताया सर कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और वेल सेटल्ड थे, आप कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट भी जरूर था। तो सर उस प्लेसमेंट को छोड़ के आप माई लाइफस्टाइल में एंट्री किए, तो क्या वो एक चैलेंजिंग दौर नहीं था सर आपके लिए, और वो विजन आप कैसे देख पा रहे थे? बराबर एग्जैक्टली मैं इसके पीछे का जो कारण है मैं बताता हूँ। मेरे जो डैड है जहाँ पे जॉब करते हैं ना, उनका एक सैलरी बुक आता है। जी बराबर, हर महीने एक सैलरी बुक आता है फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम 1982 ही इज इन कोल इंडिया। या एंड 1982 से लेकर 2016-17 की बात है, मैंने हमें हर साल में जब देखते ही थे, ऑलरेडी मेरे फादर है तो मैं देखता था इतना पैसा आया, फिर इतना पीएफ कटा, इतना ये कटा, इतना हो, तो ही यूज्ड टू मेंटेन हिज रिकॉर्ड। या सो मेरा एक एवरेज कैलकुलेशन निकला कि उन्होंने एक, बट ऑब्वियस सी बात है, एक मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, कि उनका मैंने 30 साल का एवरेज निकाला, और 30 साल में एक 500 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए महीने तक ग्रोथ हुई उनकी। पहला मेरा जो ऑब्जर्वेशन था। ओके अभी हमारी नजरों में सरकारी नौकरी मतलब बहुत अच्छी नौकरी है। जी बराबर, अभी मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी तो मैंने क्यों पढ़ी, सीधी सी बात है, अगर मैंने जो भी पढ़ाई की है तो मैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस या अच्छा पैसे कमाने के लिए की है। बट ये एक्चुअल में जब हम रियलिटी में आते हैं तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे मान के चलो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, 10वीं 12वीं किया मैंने, फिर मेरा जो भी ग्रेजुएशन हुआ, जो भी बीकॉम बीएससी या इंजीनियरिंग या डॉक्टर एमबीबीएस एमडी जो भी हो, एट लास्ट उसका मोटिव क्या रहता है? एट लास्ट यही मोटिव रहता है कि वो अच्छी जिंदगी सेटल लाइफ जी, अपने सपनों को पूरे करे। यस सर बट मैं जब रियलिटी में आया, तो मैंने रियलिटी में कुछ और ही देखा। मेरे काफी सारे सीनियर्स फ्रेंड थे जो बॉम्बे पुणे में नौकरी करते थे, तो मैं अधिकतर उनसे मिलने या किसी ना किसी कारणवश उनसे कम्युनिकेट करता था। तो मुझे ये सारी चीजें दिखने को मिलती थी कि उनके खुद के खर्चे वो पुरा नहीं पा रहे थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या उनका सैलरी होगा 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, और वो घर से पैसे मांग रहे थे उनके खर्चे करने के लिए। मुझे लगता था यार, अगर आपकी फैमिली ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा किया है या आपको इतना लायबल बनाया है, तो ठीक है घर पे मत दो, बट आपके खर्चे खुद तो उठाओ आप। मेरा सबसे बड़ा खुद से सवाल था ये। जी तो जब मैंने मेरे फादर का बुक देखा तो उसका ग्रोथ रेशियो मेरे को बहुत अनसर्टेन लगा। यस ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, मैं मानता हूँ, एक जमाना था, बट वो हमारी जनरेशन के लिए, अगर मेरे को आज काम करना है उस सैलरी में, मैं मेरी फैमिली के, मेरे फादर मदर के, मेरे वाइफ जो भी होगी अभी आने वाली, उनके सबके सपने पूरे नहीं कर सकता मैं। यस बराबर। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ रेशियो देखा। जी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ रेशियो, उस समय वासनिक साहब ने स्टार्टिंग में ही ऑडी परचेस कर लिया था। बराबर, ऑडी जब उन्होंने परचेस किया तो हम, मतलब हम लोग इतने खुश हुए थे। फिर धीरे धीरे पंकज सर की भी इतनी हालत खराब थी, उन्होंने सियास परचेस किया, और उनका इनकम रेशियो इतना 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 अलग था नेट माई लाइफस्टाइल का और गवर्नमेंट जॉब का। तो फिर मैंने कभी फिर सोचा ही नहीं कि मुझे नौकरी करनी है। मुझे थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं से पहचान में, या वो होते ना अपने सोर्सेस में, कहीं ना कहीं जॉब ऑफर का भी रहा। बट मैंने उस समय दो नाव में सवार होना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा दो नाव में सवार करूंगा, वो नहीं क्या पार्ट टाइम माइलेज करता हूँ और मैं जॉब करता हूँ, और मेरी पास उम्र थी, मेरे पास कहीं ना कहीं छोटा मोटा सपोर्ट था मेरे फैमिली का। तो फिर मैं वो नाव को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग के नाव में सवार होकर आगे बढ़ गया। उस समय मैंने चूज किया, जस्ट एक ही मेरा विजन कहाँ से मिला कि मेरे फादर, और मैं किसी को कंपेयर नहीं करता, यस जो मेरे घर का है मैं उसी को देखूंगा। जी
और मैं बताने में बहुत खुशी होती है कि जो एक एक दौर था बोलना, वो दौर को उनको 30 साल लगा और हमको वही 4 साल लगा। यही फर्क है नेटवर्किंग में और जॉब में, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सही बात है सर, कि आज उनके 30 साल यस का जो जिस हाईएस्ट इनकम जो जा सकते थे सर, आज आपको 3 साल में वहां पे। यस सर, जी। एक यस मेरा सर, 100% सर, 100%। मेरा एक क्वेश्चन और आया सर आपसे, जब आपने अपना शेयरिंग बताया, अपना जर्नी बताया कि आपने माइलेज में कैसे एंट्री किया। तो एक आपने बताया सर कि आप पंकज सर के साथ जाके 95 को रिटेल किया करते थे। तो रिटेल जब यस करते थे सर, सर, यस सर, यस तो सर। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता था, अभी भी आता है कि घर घर जाके बेचना पड़ेगा क्या। तो ये चीज, ये इगोइस्टिक चीज जो हाँ है हाँ हाँ, लोगों को जो आता है, वो आप में क्या नहीं आया था सर, कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 100%। अरे आप तो बिलीव नहीं करेंगे, एक बार क्या हुआ था, पंकज सर ने मुझे एक तेल की बोतल, जब मैं नया नया आया था, मुझे तेल की बोतल बेचने के लिए कहा था, एक छोटे से हेयर ऑयल की बोतल, और एक इंसान ने मेरे को रिजेक्ट किया था। जी। तो उन्होंने जब मुझे रिजेक्ट किया था, उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार कि नहीं, अपने अंदर स्किल्स नहीं। अच्छा, वही काम वो इंसान कर सकते, मेरे सामने कर रहे थे और वो पैसे कमा रहे थे, मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पंकज सर भी कहीं ना कहीं अड़चन में, मतलब कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। उनके ऊपर भी लाइबिलिटी, और उनका छोटा भाई मैं भी, मेरे ऊपर भी लाइबिलिटी थी। तो मैंने सोचा जब ये इंसान कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये मेरा सबसे पहला थॉट था। हाँ, मेरे जनरली क्या होता है ना, जो अच्छे घराने के लोग होते हैं उनके अंदर छोटा मोटा ईगो रहता है जी। इन इन यंग एज, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई बिलीव, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है। तो भी मैंने इस सारी चीजों को अपने आप में इम्प्रूव किया। अगर आप मेरे पुराने फोटोज देखोगे ना राहुल जी, जी। तो मेरे पुराने फोटोज में और आपके फोटोज में कोई मैच नहीं है। मतलब मैंने अपने आप को माई लाइफ स्टाइल के हिसाब से ढाल दिया है, मेरे बिजनेस के हिसाब से डाल दिया, मेरी जिंदगी इसको यही बना ली है। जी सर। तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था, बट जब पैसा आता है ना जहां से, तो यू वोंट बिलीव कि इंसान कुछ भी कर सकता है उसके लिए। सही बात कोई है। उसमें देखना नहीं पड़ता है क्या, जहाँ पे अपना मन लग गया, और जहाँ पे अपनी, वो कहते हैं ना, जब इंसान कहीं ना कहीं अटकता है तो उसका विश्वास और उसकी मेहनत इसको लेके निकलती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ सर, होता है तकलीफ, कोई बात नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये घर घर बेचने का बिजनेस नहीं है। माई लाइफ स्टाइल बिजनेस इज नॉट अबाउट गोइंग डोर टू डोर एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट, इट्स अबाउट हाउ यू आर रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट, आप लोगों तक के कैसे पहुंच रहे हो। मुझे हमेशा एक वास्तविक साहब की बात याद आती है, जब मैंने नेटवर्क की शुरुआत की थी, तो वास्तविक साहब हमेशा कहते थे, आपकी जो नजर है ना, वो बाज की नजर जैसी होनी चाहिए, बाज। जब एक बाज ऊपर उड़ता है ना हवे पे, तो वो इतने से चूहे को भी नीचे से देख लेता है, चाहे वो भूरे रंग का भी क्यों ना हो। और उसकी नजर इतनी तेज होती है कि उसको कितने 24 फीट ऊपर से वो पकड़ के उसका शिकार कर लेता है। वैसे ही हमने अपने आप को बनाया, किसको क्या देना है ये अपने दिमाग में और अपने जबान में पता रहने को होना, जी। और किसको क्या बताना है, बराबर। तो कोई भी इंसान आपसे कन्विंस 110% प्रोडक्ट के लिए जरूर होगा। यस सर। मीन्स आपने एक बहुत अच्छा चीज और बताया सर, कि हम लोग डोर टू डोर जाके बेचने वाला काम नहीं करते, बस हमारा प्रोडक्ट की जानकारी कितने लोगों तक रीच में है, वो अपना काम है। जैसे एक उदाहरण पे आपको एक बात बताता हूँ, जी। मेरा एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन देखो, डोर टू डोर मार्केटिंग करने से अच्छा एक छोटा सा स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं। जी। आज जैसे मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो उसके थोड़ा सा साल भर पहले मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो रही थी। यस। बराबर, मैंने सोचा हमारे शादी में कम से कम 200 लोग या 500 लोग आए हुए हैं, बराबर, मतलब हमारे फैमिली के 200 लोग हैं मान के चलो। यस सर। अब वो 200 लोग तो मेरे परिवार के लोग हैं, यस सर। बराबर कि नहीं। यस सर। अगर मेरे फैमिली के लोग हैं, कुछ नहीं, मेरे फैमिली के हैं, तो मैं उनको जाके एक बार बैठता हूँ घर पर, उनको बता सकता हूँ जी। कि काका या मामा जी, मौसा जी, है ना, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, फूफा जी, जो भी हो, उनको बता सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स है, यस। ऐसे ऐसी सारी चीजें हैं, और आप इसका सेवन करें, जी। यूज करें। बराबर, उनसे डीपी एमआरपी ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, वो आपके डिपेंड करता है, बट आप उसका यूज करें। और कुछ नहीं करना है, एक बार आपको उनकी दुकान को बदलाना है। मुझे इतना समझ चुका था। मेरे मामा जी थे, उनको मैंने कहा, देखिए मामा जी, अगर आप किसी भी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब आप मेरे मामा नहीं हो। घर में मैंने दुकान खोली है ना, अगर घर की मेरी दुकान खुली तो आप किसी और से ले रहे हो, तो आप मेरे सगे नहीं रहे फिर, ऐसा मतलब इमोशनली थोड़ा सा मस्ती मजाक की बात है। जी। तो मेरे आज ऐसे कम से कम नहीं तो भी बहुत सारे कस्टमर्स मेरे फैमिली में, बहुत सारे, मैंने इनको नेटवर्किंग में नहीं लाया। उनको जब मेरा अचीवमेंट और सारी सारी चीजें, फैमिली वाले जनरली नेटवर्किंग में नहीं आते, बट जो आए वो उन्होंने मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, और जो नहीं आए वो प्रोडक्ट खा रहे हैं। मुझे आज मेरा रिपर्चेज इनकम लेने की मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। बिजनेस रैंडमली ग्रोथ होता है, बस हाँ, लाइफ में देखिए, आप कोई भी चीज को आपको पहली बार करना ही करना है, बराबर। अगर मैं पहली बार गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी ठुक सकती है, मैं गिर सकता हूँ। अगर मैं पहली बार खाना बना रहा हूँ, तो मेरा खाने में नमक ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, रोटी जल सकती है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार करना है सिर्फ। अगर एक किसी को भी इंसान को अगर आपने नेटवर्किंग बताया,
उसके समझ में आ गई ना तो फिर आप लाइफ सेट है बस। सही बात है सर। बहुत अच्छा लगा सर, यस अभी सर, तक यस सर। जितना भी हमने आपके साथ शेयरिंग लिया सर, आपके आंसर्स को हमने सुना, वो मजा आया सर। अब मेरे ख्याल से आगे के जो क्वेश्चंस हमारे साथ अभी आने वाले हैं सर, पूरे के पूरे बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपने कैसे अपने जो भी मार्केट के जो क्वेश्चंस आते हैं या हमारा जो पर्सनल हम्म। क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आपने हैंडल किया उस चीज के ऊपर रहेगा सर। तो हम लोग अब धीरे से आगे बढ़ते हुए सर, बराबर। अगला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा। एक शॉर्ट में थोड़ा सा आप ये बताइए सर कि आपने अपने टीसी टू आरटीसी का जर्नी कैसे किया, एक शॉर्ट में सर। कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी। कंसिस्टेंसी एंड कनेक्टिविटी। मतलब मैं कंसिस्टेंसी लगा रहा, नेगेटिव होता रहा, पॉजिटिव होता रहा, और कनेक्टिविटी मैंने अपने अपलाइन के साथ बना के रखा। जी मतलब मैं आपको साधारण भाषा में, तो आप अपने अपलाइन को, अपने जो उनको समर्पित हो। क्लियर? एक्टिव अपलाइन को आप समर्पित हो जाओ। इस दुनिया में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज सीखी है कि इस दुनिया में माँ बाप के बाद अगर कोई अपना अच्छा सोच सकता है, बराबर, माँ बाप के बाद अगर कोई अच्छा सोच सकता है तो वो सिर्फ आपका एक्टिव अपलाइन ही है। सरेंडर्ड हो जाओ, लड़ो मत उससे। हम बहुत लड़ते हैं उनसे, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम बोलते हैं सर आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, अगर उसने दिन को रात बोला तो वो रात है, और दिन को बारिश हो रही है, नहीं भी हो रही होंगी तो हो रही है। यस सर, जैसा बोला वैसा, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। मैं बता रहा ना, द अमाउंट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप देखोगे, द मेजर अमाउंट वही लोग बने हैं जो अपने अपलाइन को सरेंडर्ड हुए हैं और जो सिस्टम को सरेंडर्ड हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। देखिए क्या होता है ना, काफी सारे लोगों को जब पैसा आता है, जैसे मान के चलो किसी ने नए बिजनेस की शुरुआत की, उसने नए नए में जोश जोश में अच्छा पैसा बना लिया, अच्छा पे आउट ले रहा है, फिर कुछ दौरान उसके पे आउट गिर जाते हैं, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। बराबर? आप नेगेटिव मत हुइए, आप एक विजन लेके उतरिए, साल भर का प्लानिंग करके उतरिए, और जब भी दिमाग में कुछ भी कीड़ा कचरा आता है ना, तो आपके अपलाइन के साथ बैठिए। बराबर? और लगातार इस बिजनेस को करिए, लगातार लगातार। कुछ कुछ लोग मैंने देखा है कि मैं भी पहले वैसे था, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी कुछ गलतियां हुई है कि हम थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते थे, फिर आलस आता था तो घर में से अकाउंट में पैसा आया तो घर पे आलस फिर अकाउंट से पैसा गया तो बाहर जाते थे। ऐसा नहीं करना। अगर आप कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी में करेंगे, डेफिनेटली इट इज नॉट अबाउट आरटीसी, इट विल बी, यू विल बी एन एनटीसी, यू विल बी अ डायमंड, एंड यू विल बी इन टॉप लेवल। बस आपको लगातार करना। आज मैंने सुबह सुबह एक बहुत अच्छी बात सीखी कि हमारे छोटे छोटे कदम हम जो हमारे बिजनेस के लिए उठाते हैं ना, वो छोटे छोटे कदम कब जाके एक बहुत बड़ा पैगाम खड़ा कर देते हैं या बहुत बड़ा अंजाम बना देते हैं, वो समझता नहीं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाते रहो, बढ़ाते रहो, और अपने लाइफ को नेटवर्क मार्केटिंग में, माई लाइफ स्टाइल में एकदम जोड़ के रखो बस। यस, परफेक्ट सर। मेरे ख्याल से इसका इस तरीके से आपने जो एक्सप्लेन किया सर सारी चीजों को, इतना शॉर्ट और कोई नहीं समझा सकता सर। ओके थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा सर कि जब आपने माइलेक्सेल को स्टार्ट किया सर, और जब आपने अपने टीम बिल्डअप करना चालू किया, तो वो आपने कैसे किया सर? आपने हम्म। अपना ऑर्गेनाइजेशन 1 को कैसे बिल्डअप किया, ऑर्गेनाइजेशन 2 को कैसे बिल्डअप किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बराबर। देखिए, जब मैं शुरुआत में जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो देखो, बट ऑब्वियस आई वाज नॉट फ्रॉम द सेल्स प्रोफेशन। मैं कोई सेल्स बैकग्राउंड से था नहीं, और ना ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एम भी पता था। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो मुझे एक फोर बेसिक, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था। बेसिक जो बिजनेस का बेस होता है ना, तो फोर बेसिक में वही लिस्ट बनाओ, ये करो, फिर इन्विटेशन करो। और पहला मेरा फोर बेसिक था, मैं हमारे प्रशिक्षक सर का, और अरे वाह, वेरी एनर्जेटिक लीडर। Yes, तो sir. उन्होंने जो मुझे टिप्स दी थी, मैंने शुरुआत की, मैंने थोड़े बहुत लिस्ट बनाए। और लिस्ट बनाने के टाइम पे, बट ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ शुरुआत में लोग नहीं जुड़ते हैं बट मेरे पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे आकाश आशंकर सर, वो भी मेरे, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ते गया, तो हमारे फिर एक और हमारे एक बहुत ही जाबाज लीडर आकाश नागदीवे, वो भी एक बहुत ही अच्छे लीडर मुझे मिले आज, जिन्होंने मुझे साथ दिया। फिर हमारे वहाने फैमिली है, उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ दिया। धीरे धीरे कारवा बढ़ते गया। उसी के साथ ही साथ मेरे राजेंद्र दुर्बड़े, हमारे एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, जो रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर है। उसके साथ नीलेश ठाकरे, अजिंक्य गावंडे से बहुत सारे लीडर्स आज मेरे टीम पर है। बस धीरे धीरे आज जितने भी मेरे टीम में जो लीडर्स मिले, वो कोई प्योर और कोर नेटवर्कर नहीं थे, उन लोग भी ऑर्डिनरी लोग थे, जिनको हमने पंकज सर के गाइडेंस के थ्रू, वासनिक सर के गाइडेंस के थ्रू, हर एक इंडिविजुअल लीडर्स को बिल्ड कर कर आज हमने इस बिजनेस को स्टेबल बनाया है। होता है शुरुआत में,
ये बट ऑब्वियसली बात है कि लोग आपको अवॉइड करेंगे। बस आपका एक ही काम है, आपको लगातार करते रहना है। टीम एक दिन में बनती नहीं है, बराबर। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि टीम एक दिन में खड़ी नहीं होती है। यही बात है कि लगातार काम करने से आपका टीम बनती है, ये समय लेता है, बराबर। आप ये मत सोचिए, मैं आपको बहुत एक मेरा क्लियर स्टेटमेंट है, आप ये मत सोचिए कि आप रातों रात नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। ये 100% ये एक बात है कि आपकी टीम एक रात में नहीं बनती है, इसको समय लगता है और उसके लिए आपको समय देना चाहिए। जी सर। ये मेरा आपसे कहना है सर। जी सर। यस सर। बस एक सिस्टम है सर, सिस्टम को हमको फॉलो करते हुए टाइम को थोड़ा देना पड़ेगा इसमें, तब हमारे साथ अच्छे रिजल्ट्स और डेफिनेटली डेफिनेटली आप ये प्लान कर सकते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर मुझे 10 टीसी खड़े करने हैं, 20 टीसी खड़े करने हैं, या एसटीसी खड़ा करना है, ये आप डिसाइड करिए। टीम अपना है तो टारगेट भी अपने को होना होगा। हमको किसी पे डिपेंड नहीं होना कि वो काम करेगा, वो एसटीसी बनेगा, फिर हम उसका वेटेज या क्राइटेरिया हम लेंगे, या उसका हम उसका बढ़ोतरी लेंगे। नहीं, आप प्लानिंग करिए। जैसे मेरा टारगेट है कि आने वाले मुझे ये दिसंबर तक मुझे मेरा खुद का एनटीसी करना है, और मुझे कम से कम 2 आरटीसी खड़े करना है, जी बराबर। और मैं तो ये मेरा टारगेट है, उसी के साथ 4 एसटीसी रहेंगे मेरे साथ, और हर एक लेवल पर। तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। यस सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा सर, जैसे आपने बताया कि आपने किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड किया, अपने टीम्स को बिल्ड किया। मैं जानना चाहूंगा सर, उस दौरान में आपका वर्किंग पैटर्न कैसा रहता सर, आप कैसे वर्क करते थे? यस सर। हम लोगों ने जनरली जब काम शुरुआत की थी, तो प्रशिक सर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, 7-12 काम करने का। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी। क्या होता था, हम लोग वही बोल सकते, यंगस्टर्स थे, सुबह उठने का प्रॉब्लम, ये करने का प्रॉब्लम, तो 7-12 नहीं होता था, वो 10-11 होता था। जी जी 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ऐसा होता था। उतनी एनर्जी लगती थी काम करने की। और बट ऑब्वियसली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जब डेप्थ क्लियर हो गए थे, जब थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली अच्छा हो गया था, स्टेबल हो गया था, तो थोड़ा सा इंसान के अंदर आलस आ गया था, क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो गया ना, कारण पूरा हो गया था। और कारण एक बार पूरा हुआ तो इंसान आलस होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। फिर एक बार मुझे बैठ के काउंसलिंग किया गया, मुझे बताया गया, तो मैंने फिर इस बिजनेस को शुरुआत की। अभी क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि इस बिजनेस की शुरुआत और कैसे अपने लोगों को खड़ा करना चाहिए। जो भी आपकी टीम में एक नया इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, सबसे पहले देखो, वो आपकी कंपनी या कुछ नहीं देखता, वो आपको देखता है। सबसे पहली बात, उसको कोई मतलब नहीं कि माई लाइफ स्टाइल क्या है ना, एलिमेंट्स वेलनेस क्या है, आयुष यूनिवर्सिटी क्या है, 2,10,000 क्या है, कुछ भी नहीं है। पहले वो आप पे बिलीव करेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। यस सर। आप पे बिलीव करेगा, फिर आपके प्रोडक्ट पे बिलीव करेगा। और जिस समय वो आपके साथ लॉग इन करता है ना, तो सबसे पहला हमारा काम है ना, उसका पहला पे आउट निकाल के दे। सबसे पहला पे आउट। अधिकतम से क्या होता है ना, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ते हैं, उससे पैसा शॉपी लेते हैं, मनाली लेते हैं, गोवा लेते हैं, और उसको छोड़ देते हैं। नो, आप उसका पहला चेक निकाल के दो, बराबर। जब आप उसको पहला चेक निकाल के दोगे ना, तो उसको बहुत खुशी होगी। और उसी के साथ ही साथ आप उसके साथ लगातार निरंतर काम करो। यस अगर आपको सही में एक अच्छा और एक बहुत बड़ा टीम बिल्ड करना है ना, तो एक मुझे ऐसा, मैंने इस चीज को फॉलो किया कि हमारे एक्शंस ज्यादा बात करना चाहिए हमारे शब्दों से ज्यादा, जी बराबर। जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। आप घर पे सोएंगे, आपकी टीम सोएगी। आप मार्केट में काम करेंगे, आपकी मार्केट में आपकी टीम काम करेगी। दिस इज द बेसिक रीजन, जहाँ पे हमको एक स्टेबल टीम मिल सकती है सर, एक स्टेबल बिजनेस मिल सकता है। जी सर। वंडरफुल आंसर सर, आपके तरफ से जो अभी आपने आंसर जो दिया, ये सुन के समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हम लोग गलती करते थे और किन चीजों का हमको सुधार करते रहना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यस मैं सर, यस सर। बढ़ूंगा सर। और आपसे जानना चाहूंगा कि जब उस बिजनेस पे, जैसे आपने बताया सर, कई तरीके के रिजेक्शंस हमारे साथ आते हैं, हम किसी को प्लान बताते हैं या प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो लोग ना लेते हैं, ना सुनते हैं, या ना ज्वाइन होते हैं। तो इन सब रिजेक्शंस को सर आप कैसे हैंडल करते थे, और कैसे फिर उसमें आप मास्टर बनते गए? बराबर। देखिए क्या होता है ना, हम इंडियंस के अंदर सबसे, हर एक इंडियन के अंदर एक ना एक ईगो होता है, मुझे ऐसा लगता है। वी इंडियंस हैव लिटिल बिट ईगो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर एक के अंदर। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बराबर। बट अगर आपको रिजेक्शन से आगे निकलना है ना, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी मेरी कहानी शेयर करता हूँ। हम चंद्रपुर में एक मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके घर में हम उनके प्लान दे रहे थे, उनकी सिस्टर थी। हम उनको प्लान आउट कर रहे थे, मैं और पंकज सर थे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम उनके घर में गए, बैठ के प्लान दे रहे थे। एंड वो लेडी ने दूसरी कोई तो भी कंपनी में काम कर चुका था, जहाँ पे उन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ था। सो हम उनके घर में बैठ के प्लान दे रहे थे, एंड सडनली
अच्छा, हमारा वही आदत है ड्रेस कोड, मतलब ब्लैक ब्लेजर व्हाइट शर्ट टाई के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं। जो हमारा ड्रेस कोड होता है, हम लोग पंकज सर और मैं बैठे हुए थे ड्रेस कोड के साथ। तो उस दौरान उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर जी चल के आए, और एकदम से वो गुस्से से उन्होंने देखा। फिर हम समझे कुछ तो गड़बड़ है। और जब हम और उनको समझा रहे थे, तो वो एकदम से आके हमारे ऊपर गुस्सा हुए और हमको हमारे ऊपर उन्होंने चिल्लाया। बोले अभी तक आप लोग कहाँ थे, बोले इतना नुकसान करने के बाद भी आप लोग आज घर पे बैठे हो। बराबर। और वो हमको डांटने लगे, बोले आप लोग चोर हो करके। जी। हम एकदम शांत हो गए, हम अभी इनको बोले क्या। तो भी हमने अपने आप को इतना मोटिवेट किया कि हम उस जगह से उठे नहीं। हम उनके फादर इन लॉ उस घर से बाहर चले गए, उनके फादर इन लॉ उस घर से बाहर चले गए, हमने घर छोड़ा नहीं और हमने पैसे लिए बिना उठे नहीं वहां से। तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़े से बेशरम भी बने। जी। बराबर, बिकॉज रिजेक्शन अगर आपको हैंडल करना है ना, तो यू नीड टू बिकम बेशरम एंड यू नीड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम किसी को प्लान देने जाते हैं, बराबर, एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, एक अच्छा इंसान है, एजुकेटेड है, उसको हम बहुत एनर्जी लगा के उसको प्लान देते हैं। बराबर, बहुत एनर्जी लगाते हैं, ये है 2,10,000 रुपया, अगर तुम जुड़ गया मेरे साथ तो ये कर सकते, वो कर सकते हैं। बट एट द एंड वो जब बोलता है ना कि नहीं यार राहुल भाई, मेरे पास अभी समय नहीं है और ये बहुत बकवास बिजनेस है, तब अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने सेल्फ मोटिवेशन को आपको बना के रखना है। कुछ नहीं मन के मन में सोचने का, कोई बात नहीं, मेरे पास जब कार आएगी ना, तो सबसे पहला पेड़ा तेरे को खिलाऊंगा। ये पॉलिसी आप अपना लो दोस्तों। जी। पहली पॉलिसी, ये अपने आप से बात करना। इफ यू टॉक टू योर सेल्फ नो, सो टॉक इन दिस मैनर। आप कभी भी लाइफ में अचीवमेंट करते हैं, जैसे मान के चलो, अभी मैंने एक को प्लान शो किया, मेरे फ्रेंड को प्लान शो किया, वो नहीं जुड़ा ना, कोई बात नहीं, दौड़ने का, मेहनत करने का, टू व्हीलर में है ना तो फोर व्हीलर लेने का, फोर व्हीलर लेने का, उसको जाके पेड़ा खिलाने का और बोलने का भाई थैंक यू सो मच, तेरे कारण ही गाड़ी आई। जुड़ता नहीं जुड़ता, फिर से भागने का, दौड़ने का, गाड़ी लिया ना तो फिर घर लेने का, और घर में उसकी वाइफ के साथ उसको इनॉग्रेशन में बुलाने का। बराबर, और उसको बोलने का जब घर आएगा ना, तेरे कारण मैं इस बिजनेस में आया। बराबर, सीधी सी बात है, जब वो जाएंगे ना वापस घर, तो उसकी वाइफ उसको परेशान कर डालेगी कि तुमने घर नहीं ले पाया, बट तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे कहने पर घर ले लिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ मोटिवेशन थिंग। इफ यू बिलीव इन सेल्फ मोटिवेशन टू चार्ज अप योर गेयर अप, बकल अप, आप उसमें 100% आगे बढ़ सकते हो। दिस इज द इजिएस्ट वे एंड दिस इज द डिफिकल्ट वे टू फेस रिजेक्शन। और हाँ दोस्तों, रिजेक्शन आपको फेस करना ही पड़ेगा। देखिए, रिजेक्शन अगर आप फेस नहीं करेंगे ना, तो आप एक चमकते सितारे नहीं बन पाएंगे। और दुनिया का आप उसूल है, आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी दुनिया में इतिहास बनाया है उसको पहले रिजेक्शन मिला है। यस सर। मीन्स सक्सेस पाने का वो कड़वा दवाई है सर। हाँ, सक्सेस पाने की नींद की दवाई है वो। क्योंकि उसको आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। जी। कैसा, कुछ चमक नहीं आएगी ना आपके ऊपर, आपके ऊपर चमक कहाँ से आएगी, आपके अंदर विनम्रता नहीं, बहुत कुछ है उसके ऊपर में, मतलब जी। बताने के लिए बहुत कुछ है, बट दिस इज द बिटर ट्रुथ। यस। कड़वी सच्चाई है ये नेटवर्क मार्केटिंग की। जी सर। सर आपसे जैसे आप पता है सर कि रिजेक्शंस को आप हैंडल करने का एक अच्छा सा आपने एक सीक्रेट बताया कि हमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि ठीक है, आपने एक कार का एग्जांपल देके हमें समझाया, एक घर का एग्जांपल देके हमें समझाया, लेकिन सर जब स्टार्टिंग दौर में जब हम लोग रहते हैं, हमें प्लान दिए, दो प्लान दिए, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहा है, एक एक पिछले महीने बहुत अच्छा बिजनेस गया और इस महीने बिजनेस नहीं जा पाया, तो हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए कि किस तरीके से बिजनेस को उठाए, उस समय हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए सर? उसके लिए आपका वाई क्लियर चाहिए सर। वाई यू वांट टू डू माई लाइफ स्टाइल। जी। सी, माई लाइफ स्टाइल में कोई भी इंसान सबसे पहले जब आता है ना, तो वो अपने 10,000 लगाए, 5,000 रुपए निकालने के लिए आता है। बट जिस इंसान का वाई क्लियर होता है कि नहीं यार, इस बिजनेस से मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, छोड़ो सपने की बात, हो तो बहुत दूर की बात हो गई, यार इस बिजनेस से मुझे महीने का 10,000 रुपए कमाना है, 20,000 रुपए कमाना है। बराबर, तो इंसान मेहनत करते है। उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो राहुल कि आप एक सरकारी अधिकारी है। यस सर। बराबर, एक सरकारी अधिकारी है, और आज का अगर जो माहौल देखो कोरोना का, तो आज माहौल खराब है, आप जहां पर भी माहौल खराब है, बट सरकारी दफ्तर सभी शुरू है। अगर आपको अपने घर से बाहर निकल के दफ्तर पे जाना है, मतलब जाना ही पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन, बिकॉज वो आपकी ड्यूटी है। यस सर। बराबर, अभी जाते समय आपकी गाड़ी पंचर हो, आपको प्रॉब्लम्स आए, आपकी गाड़ी खराब हो, बट आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, चाहे कोरोना का माहौल इतना खराब है। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस है आपकी नौकरी। अगर आप नौकरी में जाओगे तो हाजिरी लगेगी, हाजिरी लगेगी तो पगार आएगा।
यस सर। सीधी सी बात है। और पगार आएगा तो घर में मेरे मॉम डैड मेरी फैमिली को सुखी रहेंगे वो, बराबर। वही नेटवर्क मार्केटिंग में करना है। आपका जो वाई है ना, वाई कि मुझे क्यों करना है। जैसे जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ना, ज्यादा बड़ा मत प्लानिंग करो। मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, जो भी नए फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जो आते हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार देखा है, आप ज्यादा तैयारी मत करिए। आप यही तैयारी करिए कि मेरे को इस महीने में कितना पे आउट लाना है, बराबर। जैसे मान के जब मैं नया नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा था, तो मेरे को पैसे पानी की उतनी जरूरत थी, तो मैं हमेशा पंकज सर से ये प्लानिंग लेता था, सर मेरे को ये महीने में सर एक 10,000 रुपये कमाना है सर, कैसे कमाऊं बताइए, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है। अच्छा, जब हमारे अंदर रिजेक्शन आ रहा है या हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो बराबर वो आईडी खोल के देखने का कितना कम पड़ रहा है, बराबर। कोई दिक्कत नहीं, आपके मोबाइल के वॉलपेपर में आपका जो भी पर्पस है ना, आपके मोबाइल के वॉलपेपर में आप सेट कर लीजिए, यस सर। बराबर। आपके मोबाइल के वॉलपेपर में भी सेट रहना है। जैसे मान के चलो, मैं आप पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप किसी लीडर से मिलने गए, यस सर। बराबर। उसको आपने बहुत एनर्जी लगाई, बहुत जोश से प्लान दिया, बहुत शोरों से प्लान दिया, बराबर, नहीं सुना। बट आपका पर्पस क्या है कि यार मुझे खुद का बीएमडब्ल्यू लेना है, मोबाइल उठा के देखने का, बीएमडब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जब आप बीएमडब्ल्यू को देखते हो ना, तो आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा ध्यान आपके सपनों पे हो जाता है, आपके पर्पस पे होता है, आपके कारण क्यों कर रहे हो उस पे होता है। और माई लाइफ स्टाइल में अधिकतम लोगों के पास कारण ही नहीं है, सिर्फ वो माल खरीदते और बेचते हैं, बिना कारण के काम करते हैं। जिस दिन कोई कोई ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जिस जिस लीडर ने बड़ा काम किया, हमारे पंकज सर, वो एक ही बात बोलते थे, 10/10/2019 को दोपहर में 3:30 बजे मैं 50 लाख की बीएमडब्ल्यू लूंगा, मतलब लूंगा। क्यों? क्योंकि उनके सालों ने उनको तकलीफ दी थी। वासनिक साहब, आज इतने साल का स्ट्रगल है, उनको कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया है मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारे लोगों ने बोले आशीष वासनिक तो इतना टैलेंटेड है, तो तू अब बॉडी में क्यों नहीं घूमता है। ये मैंने उनकी लाइफ स्टोरी बहुत, मैं उनको बहुत पास से देखा हूँ। तो हर एक इंसान को वो वाई क्लियर होना चाहिए। और जब आपका वाई क्लियर होता है ना राहुल जी, किसी भी इंसान का कि क्यों करना चाहिए, तब उसको कोई चीज रोकती नहीं है, कोई भी चीज रोकती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अपने फैमिली का फोटो लगा लो अपने मोबाइल में, बराबर। देखो यार कि अगर उसने नहीं बोला तो ये खाना खाएंगी, इनके सपने पूरे होंगे, नहीं होंगे। दूसरा, दूसरे ने भी नहीं बोला, तीसरा, तीसरे ने नहीं बोला, चौथा। नेटवर्क मार्केटिंग में 10:1 चलता है, 10 में से एक आदमी जुड़ेगा आपके साथ। यही अपने माइंड से अपने को काम करना है। यू नीड टू डाइवर्टाइज योर माइंड व्हेन समवन सेज नो, व्हेन यू फील रिजेक्शन। और वही चीज मोटिवेट करती है सर, क्योंकि परिवार से बढ़कर दुनिया कुछ नहीं है हमारे लिए। सही बात है सर। एक एग्जाम्पल के तौर पे सर आपने इस क्वेश्चन को समझाया, सेल्फ मोटिवेशन, वाई, कारण, आपने सारी चीज को समझाया सर। और मुझे उम्मीद है सर, जितने भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे इस चीज को, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे इस चीज को, पूरे तरीके से उनका सर क्लियर हो जाएगा मोटिवेट कैसे रहे। और मेरे ख्याल से आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर कि मैं जानना चाहूंगा आपका क्या मानना है कि टीम टीम लीडर क्या होता है सर। व्हाट, मतलब क्या बोलेंगे एक टीम लीडर है, वो कैसे मान सकते हैं आप। टीम लीडर जो हमेशा लीडर हो, जी। क्लियर, जो यस। हमेशा लीडर हो, फियरलेस, वो एक अच्छा टीम लीडर होता है। फियरलेस, उसको कोई टेंशन नहीं है। जैसे हमारे वास्तिक साहब, हमारे पंकज सर, डीएच कदम सर, दीज पीपल आर फियरलेस एंड दे हैव मेड मी फियरलेस। किसी चीज का डर नहीं। अगर स्टेज में गया मैं तो क्या होगा, एकदम आगे, एकदम एक्टिवेट। सबसे पहले अगर कोई लीडर अगर आपको देखना है ना, तो सबसे पहले वो लीडर एक्साइटेड होना चाहिए ना, सबसे पहले मुस्कुराते होने को ना। ये सब छोटी मोटी क्वालिटीज है। और एक्चुअल में वो लीडर वही होता है जो लीडर होता है किसी भी चीज के लिए। मैं जरूरी नहीं बोलूंगा कि जो लीडर बहुत अच्छा पैसा कमाता है वो लीडर है, नहीं। जो लीडर अच्छा बात करता है वो अच्छा लीडर नहीं। मैं सब क्वालिटीज को लेके बात कर रहा हूँ, बराबर। और सबसे अच्छी बात अगर मैं बोलूँ, तो वो सिद्धांतिक आदमी होने को ना, अ मैन, अ लीडर विद अ प्रिंसिपल, बराबर। उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने को ना लाइफ में, वो सबसे अच्छा ही लीडर बन सकता है। आज अगर मैं लीडरशिप की बात करूँ, तो वासनिक सर के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, बराबर। आज देखो उनका टीम मैनेजमेंट, उनका नेचर, उनका एटीट्यूड, उनके बिजनेस के प्रति डेडिकेशन, उनका लोगों के प्रति डेडिकेशन, लोगों का उनके प्रति प्यार, अपने लोगों को संभाल के रखना, हर एक चीज को बारे में बताना, ये सारी चीजें। और एट दी एंड अगर मैं बोलूँ, इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू लीडर, नो, अगर सही में आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा सबसे मतलब बेस्ट लीडर बनना है, तो जो आपके जो लोग हैं, है ना,
उनकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम आप बना लो। यस सर। अगर आपके एक भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक धक्का लगता है ना, तो आपको धक्का लगने को होना, और उसकी परेशानी के लिए आप खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया कहीं की कहीं हो जाए वो इंसान छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट, इट इज अबाउट प्लांटिंग रिलेशनशिप। ये बिजनेस का सबसे अच्छा बात है। अगर इफ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली दैट लीडरशिप कम्स इन बिल्ड। हर एक इंसान के अंदर लीडरशिप ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो रिलेशनशिप मेंटेन करना वो जरूरी है। और ये जो छोटा मैंने स्टेटमेंट दिया, जैसे हमारे पंकज सर, आप हमारे एक और, मैं एक इंसान का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे तुषार टेम्बेकर सर, वन ऑफ द काइंडेस्ट लीडर आई एवर सीन। कभी जबान से कभी खराब शब्द नहीं, पर मतलब इन लोगों से मैंने बहुत सीखा यार। मतलब हमारे डीएच कदम सर भी एक ऑलवेज पोलाइट मोटिवेटेड मैन, उनके शब्दों में एक वाणी इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। लीडरशिप तो अगर सीखना हो ना, मैं बता नहीं, मैंने लाइफ में ऐसे लीडर्स कभी नहीं देखे। मतलब ये जो 4-5 मैंने नाम लिए ना, दीज आर द पीपल हु मेड मी वेयर आई एम टुडे। जो भी मेरी छोटी मोटी स्किल्स बाहर आ रही है, ये इनके ही का कारण है सर। यस सर। मीन्स अगर हम आज सौरभ जांभूलकर सर से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम सौरभ सर से बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर जो आज जिन्हें उन्होंने बनाया है, हम सभी से बात कर रहे हैं। यस सर। मेरे शब्दों में आपको ये 4 लोग हमेशा मिलेंगे सर, जी सर। क्योंकि मेरे 4 पिलर है। जी जी, सही बात है सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा सर कि स्टार्टिंग दौर में या अभी भी आप रिटेल बिजनेस कैसे निकालते हैं सर? अभी के दौर में, जी अभी कोविड दौर में देखिए, रिटेल बिजनेस मैंने क्या किया है ना, हम लोग ने छोटा सा कुछ किट बनाई है कोरोना की, या वो क्योंकि से इम्यूनिटी प्रोडक्ट किट, बराबर, जिसमें हमने 95 लिया है, हमने कवच प्राश लिया है, हमने आयुष्वास लिया है, हमने स्पिरुलिना गोल्ड ली है, हमने कफनिल लिया है। ऐसे 5 प्रोडक्ट का हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जहाँ पे हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम स्टेटस रख रहे हैं, हम लोगों को डायरेक्ट कम्युनिकेट व्हाट्सएप कर रहे हैं, हम जूम के माध्यम से उनको कर रहे हैं, हम लिंक भेज रहे हैं। सी, एक आज का अगर दौर देखा जाए, सो पीपल डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन वेयर दे कैन प्रिकॉट, या अपने आप को कोविड से बचा सके, बराबर। वी आर ब्लेस्ड कि आज हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है विच इज सर्टिफाइड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आज उस सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग जाके लोगों तक दे सकते हैं, इवन दो वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स। जैसे आज पुलिस है, मेडिकल है, बैंक स्टाफ है, बराबर। आज नेटवर्कर्स भी आज एक फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम करना, मुझे ऐसा लगता है। एंड फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स आई एम बिकमिंग अ फ्रंट लाइन वर्कर, आई एम स्टिल वर्किंग इट। मैं हर एक लोगों को जाके मिल नहीं रहा हूँ, बट मेरी चीजें उनके घर तक पहुंच रही है। अभी मेरे बॉम्बे है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ में, वहां पे सब जगह जाके चीजें पहुंच रही है। व्हाट आई फील कि लोगों के पास अगर ये प्रोडक्ट पहुंचे, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इन्फेक्शन इनटू देयर बॉडी, इनटू देयर एनीथिंग, लंग्स, XYZ, मेरे प्रोडक्ट्स उनको अच्छा सेव कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक छोटी सी स्ट्रैटेजी हमने बनाई, जो किट, जैसे मान के चलो मेरे एरिया में अभी सभी लोग ऑब्वियसली डरे हुए हैं। अभी मान के चलो किसी किसी को कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ, अगर मैंने अपने प्रोडक्ट्स उनको दिए, और बट ऑब्वियसली बात है, अपने प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, अगर उनको रिजल्ट आता है ना, तो उनके रिजल्ट का वीडियो बना के पूरे सोशल मीडिया में या सारी चीजों में हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। सोशल मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया का, सॉरी टू यूज द वर्ड, मैं अपने पर्सनल उसको लिंक में डालकर, अपने पर्सनल व्हाट्सएप में डालकर मैं उसको थोड़ा सा प्रमोट करता हूँ। जी। बट ऑब्वियसली बात है, अगर किसी इंसान ने कहा है कि मुझे ये ऐसा सा परेशानी थी और इसको लेने से मेरी परेशानी गई है, तो बट ऑब्वियसली बात है, लोग उसको बिलीव करते हैं। 1 से भले 4, 4 से भले 8, और बिजनेस यहाँ से रिटेल बिजनेस बढ़ता है। मतलब पिछले महीने का भी अगर रिटेल पकड़ू, तो भी मेरा पर्सनली कुछ 50-60 हजार रुपए का रिटेल था, जो मैंने डीपी में ही किया। मैंने ऐसा कुछ उसमें मार्जिन नहीं रखी, डीपी में किया। और थैंक्स टू इंडिया शॉपी कि विदाउट एनी चार्ज अगर मैं कहीं भी माल पहुंचाना चाहूँ ऑल ओवर द इंडिया, वो माल मेरा पहुंच जाता है। यस सर, यस सर। ये सर, इसमें छोटी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। एंड मैं हर एक लीडर जो आज यहाँ पे मुझे सुन रहा है, मैं तो कहूंगा, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी दैट हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों तक पहुंच सके। जहाँ पे अगर एक इंसान की भी अगर लाइफ हम बचा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू, बट ऑब्वियस हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो हमारे ऊपर वो ब्लेसिंग्स, बिजनेस को साइड रखते हुए एक ब्लेसिंग जो मिलेगा ना फैमिली से, इट विल बी एन अनबिलीवेबल ब्लेसिंग। यस सर, डेफिनेटली सर। अगर किसी का लाइफ बचता है सर हमारे प्रोडक्ट से, उन्हें हम कोविड होने से बचा पाते हैं, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग हमें नहीं मिलेगा सर कहीं भी। यस सर। बराबर। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्लीज, जो कोविड की वैक्सीनेशन है, आप डेफिनेटली लीजिए। जो भी रूमर्स आ रहे हैं फॉर द कोविड वैक्सीन, अब इग्नोर इट। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होता है,
हो भी सकता है बट उसका प्रमाण कम रहेगा। 95 लेने से कोविड नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है। हाँ बट आप उस आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगा। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो ये भी हो सकता है शरीर से जाके निकल जाए वायरस, आपको कुछ इफेक्ट ना करे। बट अगर हुआ है तो आपको किसी भारी मात्रा में, मतलब मेरे अभी तक के मेरे सामने इतने रिजल्ट आ चुके हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट लिए हैं उनके अंदर भी कोविड हुआ है, जिन्होंने नहीं लिए उनके अंदर भी कोविड हुआ है। और जिन्होंने नहीं लिए वो आज हमारे बीच नहीं है। मेरे फैमिली में ऐसे 2-3 किस्से हो चुके हैं। सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट, उसको हम ध्यान पे रख के हम कर सकते हैं। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। आपने सर कोविड रिलेटेड भी एक अच्छा मैसेज दिया सर, और मेरे ख्याल से सभी लोग इस चीजों को सुन के समझ के अपना प्रिकॉशन तो जरूर लेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स जो हमारे आते हैं उसे तो जरूर लेंगे सर। थैंक यू सर। डेफिनेटली। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे अब जानना चाहूंगा सर, जैसे हम जिस इंडस्ट्री में है सर, उसे पर्सनल स्किल्स बहुत ही मायने रखते हैं सर। जो हमारा पर्सनालिटी हो गया, हमारा बात करने का तरीका हो गया। जनरली मैं बात करना चाह रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो उसका हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा बराबर। रोल है सर। तो मैं चाहूंगा सर कि मैं आपसे जानना चाहूँ कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और आपने किस तरीके से अपना इंप्रूव किया सर? बराबर बराबर। देखिए कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना आपको कोई सिखा नहीं सकता। अगर कहीं सीखना है तो आपको मार्केट में रहना पड़ेगा सर। एक्चुअल में जी। जब आप मार्केट में रहेंगे ना, मार्केट में इन द सेंस ग्राउंड पर, फील्ड पर, जब आपसे लोग सवाल करते हैं ना, तो सवाल के जवाब अपने आप आते नहीं है। मान के चलो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सौरभ भाई आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुझे सवाल का जवाब ही नहीं पता। एक तो आपको मार्केट सिखाएगा और एक तो आपका दूसरा ट्रेनिंग सिखाएगा। डू नॉट एवर 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 मिस एनी ट्रेनिंग जो भी हमारे सिस्टम में लगती है। एनी एनी ट्रेनिंग। देखो आज जो मैं आपको दिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू कैन से, एक बनता हुआ इंसान दिख रहा है। बराबर। जब आप मुझे पहले देखे रहते तो मैं इतना भी बात नहीं कर सकता था। बराबर। तो आप ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स के माध्यम से ही इस चीज को बन सकते हैं। और जब आप लोगों से आगे कम्युनिकेट करते हो, देखो आज अगर मुझे क्रिकेट सीखना है, बराबर, अगर मुझे क्रिकेट सीखना है या मुझे किसी को क्रिकेट सिखाना है, बराबर, तो मुझे मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना। यस कि मैं जूम मीटिंग में उसको क्रिकेट सिखा सकता हूँ कि भाई राहुल बैट ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे मारते हैं। नहीं, मैदान में उतरना पड़ेगा। उसको मिट्टी की जो है ना, मिट्टी का स्वाद देना पड़ेगा। यस उसको बैट पकड़ना सिखाना पड़ेगा। उसको सिखा के, जब तक कि मैं बॉलिंग करूंगा नहीं, जब तक कि वो बैटिंग करेगा नहीं, तब तक कि उसको समझेगा नहीं कि अच्छे बैट्समैन कैसे बनते, अच्छे बॉलर कैसे बनते। इन शॉर्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन कम्युनिकेशन स्किल, इन सेल्स, कोई भी, इट्स नॉट अबाउट एमएलएम, इन इट्स अबाउट ऑल सेल्स इंडस्ट्री। आप किसी भी सेल्स प्रोफेशन में जाइए, आपका सबसे पहला मैटर करता है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा एजुकेशन। आप किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में जाइए, जैसे आईटी में जाइए, बैंकिंग में जाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए, वहां पे देखिए आप पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं कैसे बात करना है, क्या करना है। तो हम लोग भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। बट आपको जो कड़क बनाता है ना, वो बनाएगा आपको मार्केट बॉस। जब लोग सवाल पूछते हैं और जब आपके पास जवाब नहीं होता, जब आपके ऊपर हंसते हैं ना, तब मजा आता है। यस सर। मीन्स वो यस चीज है सर। सर, वो प्रैक्टिकल चीज है जो हमें सीखने को मिलेगा वहाँ पे। हाँ, आप कोई भी किताब देखो, मैं मेरा कहना है, आप कितनी भी किताब पढ़ लो, आप कितना भी इंफॉर्मेशन ले लो, बराबर, बट जब तक कि आप उसमें एक्शन ही नहीं लाओगे, तब तक कि वो उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा। एंड एक्शन लाने के लिए आपको मार्केट पर जाना पड़ेगा, लोगों के को बताकर, लोगों के साथ बिजनेस डिस्कस कर कर, उनके पास से पैसा ला कर, निकाल कर, बीवी चढ़ा कर पे आउट लेने में जो मजा है, वो किसी दुनिया में दूसरे धंधे में नहीं है। वही आपकी स्किल्स बढ़ाता है। हाँ, दिस विल टेक टाइम, इट वोंट बी लाइक, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात बढ़ जाएगा या एक दिन में आ जाएगा। नो, कंसिस्टेंसी में आप करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, धीरे 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 धीरे। हर एक इंसान का एक स्टाइल होता है, हर एक इंसान का एक कम्युनिकेशन का तौर होता है, वो ऐसे आप कर। यस सर। ओके सर, एज मूविंग फॉरवर्ड इन आवर इंटरव्यू सेशन सर, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप भी सुनते होंगे, अपने टीम को एक्टिव कैसे रखें। बराबर। तो इस पे आपका क्या? देखिए सर, क्या होता है ना, हाँ क्या होता है, सबसे पहली बात तो एक्टिव आपकी टीम तभी रहेगी जब आप एक्टिव रहोगे। यस सर। आपकी टीम जब आप एक्टिव रहोगे तभी टीम आपकी एक्टिव रहेगी। और आपको आपकी टीम को हमेशा किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखना पड़ेगा। अभी आप सोचिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी कोविड है, बराबर, अभी कोविड के दौरान पे भी लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। क्यों?
अगर मान के चलो मैं एक आरटीसी लीडर हूँ, बराबर, Yes, और मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं घर पे सो रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोरोना गया है यार, नहीं कोरोना में कोई काम नहीं करेगा, मतलब आई एम नॉट एन एक्टिव लीडर। जब मार्केट खुलेगा तब मैं काम करूंगा, आई एम नॉट एन एक्टिव लीडर। मैंने क्या किया, व्हाट स्टेप आई हैव टुक, सबसे पहले मैंने जूम परचेस किया। सबसे पहले डेली 1 घंटा मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, बराबर, 1 से 1.5 घंटा मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। फिर छोटी छोटी एक्टिविटी करता हूँ, बराबर, छोटे टास्क हम लोग हमारे टीम में करते हैं, छोटे मोटे हम लोग रिटेल बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। और जितना सेफ हो सके, जितना सेफ हो सके हम उतना डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क सैनिटाइजर लेके हम लोग थोड़ा सा मार्केट में भी काम करते हैं। अगर मैं ही ढीला हूँ या मेरे ही नट बोल्ट ढीले हैं बराबर, तो मेरी टीम भी वैसी रहेगी। सी, इट इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन वेयर पीपल डुप्लीकेट्स यू, बराबर। अगर आज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टॉप लीडर जैसे वासनिक ब्रदर्स आज इतना बड़े पे आउट ले रहे हैं, पंकज जी इतने बड़े पे आउट ले रहे हैं, सो आई डुप्लीकेट देम, बराबर। आज मैं भी उस लेवल पर जा, मेरे भी ये सोचे कि यार नहीं, मेरे जो लीडर्स करते हैं जितनी मेहनत, उतनी मेहनत मैंने सही में आज तक नहीं की है। अगर उतनी मेहनत किया तो मैं कहीं और रहता था, बट अभी मैं अपने आप को धीरे से और इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव करने के लिए मुझे अपनी टीम को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, बट मुझे मेरी टीम को एक्टिवेट रखने के लिए पहले मेरे पास प्लानिंग स्ट्रैटेजी प्लॉटिंग होने को होना कि अभी ये 103वां महीना चालू है, तो इस 103 महीने में मैं क्या करूंगा। अगर एज बिंग अ लीडर तो मेरे पास वो पूरे 30-28 दिन की प्लानिंग होने को होना कि ये दिन में मैं क्या करूंगा, ये दिन में मैं क्या करूंगा, और ये सारे प्लानिंग से, ये स्ट्रैटेजी से मेरा टीम एक्टिव रहेगा। बिकॉज एक बात ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम को अगर आपने बिजी नहीं रखा तो वो कहीं और बिजी हो जाएंगे, फिर उनकी तबियत खराब होने लगेगी, फिर किसी के हस्बैंड कुछ बोलेंगे, किसी की वाइफ कुछ बोलेंगे, किसी के घर में बीमारी होंगे, और फिर कभी कभी उनके दिमाग में कोरोना आ गया तो रेजिग्नेशन आ गया, फिर जय हिंद जय माई लाइफ हो जाता है ऐसा है। सो यू कीप योर सेल्फ एंड योर टीम बिजी। yes, sir. हमें सर आपके तरफ से बेहतर आंसर मिलते जा रहे हैं, हर क्वेश्चंस का एक उम्दा आंसर हम लोग को मिल रहा है सर, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और इसी दौरान सर अब मैं आपसे आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं बढ़ते हैं सर। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा सर, एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर आज कई लोगों का टीम जो है आज ग्रो कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा सर, मीटिंग ट्रेनिंग्स के ही हर कोई भी टीम ग्रो करता है मीटिंग ट्रेनिंग से ही। तो सर आप अपने लेवल पे किस तरीके से मीटिंग ट्रेनिंग्स को अरेंज करते थे, क्या क्या टॉपिक्स पे आप काम करते थे जिससे बेसिक लेवल के लोग जो है आज ऊपर होते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारा, जैसे मैंने, मेरी शुरुआत नागपुर से हुई थी, तो नागपुर में एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारे लीडर्स ने तैयार करके रखा था। तो हमारे लिए बहुत इजी था, मतलब थैंक्स टू देम हमारे लिए बहुत इजी था कि उस सिस्टम में कुछ नहीं करना। जैसे मान के चलो हमारा जीटीएस है, अभी जीटीएस क्या है, एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आएंगे, बिजनेस प्लान होगा, वहां पे शेयरिंग होंगी, आपको अपने नए गेस्ट को लाना है और माहौल बनता है, बराबर। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, ये माहौल बनाने का ही बिजनेस है, यस सर। बराबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये जो माहौल बनाना ने हर एक इंडस्ट्री में होता है, जी बराबर। ये जो माहौल बनता है ना, ये हर एक इंडस्ट्री में बनता है। कैसे? जी। अगर आप कभी सब्जी मार्केट में गए होंगे, तो सब्जी मार्केट में क्या है, वहां पर भी एक माहौल है। आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां पर भी एक माहौल है। शॉपिंग मॉल में देखो कैसा माहौल बना है, पूरे सब तरफ प्रोडक्ट, सब तरफ ग्रोसरीज, एसेसरीज, कपड़े लत्ते, जो भी होगा। अपना दिमाग थोड़ी काम करता है कि अभी वहां पे अगर अपन जाके यही सोचेंगे ना कि मुझे ये खरीदना है, सही बात है गलत बात है, माहौल बनाया जाता है, कितना करोड़ों रुपए लगाया जाता है। उसी तरीके से जीटीएस हमारे माहौल बनते हैं। तो जो सिस्टम था, अभी मान के चलो मुझे कोई नया एरिया में शुरू करनी है, नया पॉकेट शुरू करना है, या मुझे नए एरिया में जीटीएस शुरू करना है, सबसे पहले मैं किसी भी नए एरिया में जाता हूँ तो हम वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, और वहाँ पे एक इंडिविजुअल लीडर के साथ कम से कम 10 दिन ग्राउंड में काम करते हैं। और उसी के तुरंत बाद हम वहाँ पे सिस्टम डालते हैं। देखो, सिस्टम जो होता है ना, ये एक सफल लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक सफलता का रास्ता है, बराबर। जिसको फॉलो करने से, जिसके हिस्सा बनने से हमारे जीवन में सफलता आ सकती है, वही सिस्टम है। और सिस्टम एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, जो आपका पैसा भी बचाता है, एनर्जी भी बचाता है, और बहुत सारी कुछ चीजें बताता है, आपका समय भी बचा, मतलब बहुत कुछ है सिस्टम के पीछे। तो मैं जब जाके पहली, जब मैं आपको मैं बताऊंगा, तो मेरा पहला जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने लिया था, हमारा जो नागपुर में छोटा सा ऑफिस हमने बनाए थे पंकज सर के घर के पास में, उनके जस्ट नेक्स्ट टू हिज हाउस, वहां पे मेरा पहला प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया था, जिसमें सिर्फ 5 से 6 लोग थे। आज शायद मेरे सर पंकज सर के पास फोटोज होगी उसकी। यस सर। 5 से 6 लोगों के बीच में प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया था, कोई दिक्कत नहीं।
अगर 5 लोग भी बैठे हैं ना, 5 लोग भी, तो भी आपका एनर्जी उतना चाहिए। अगर 50 लोग भी बैठे हैं तो आपका एनर्जी उतना चाहिए। अगर 500 लोग भी बैठे हैं ना, आपको एनर्जी उतना चाहिए। आपने पहला कदम उठाने को ना कि मुझे करना है। जनरली हमारे सिस्टम में क्या होता है कि नहीं हमारा सीनियर करेगा, नहीं हमारे सीना साफ करेंगे, नहीं हमारे सीना सी करेंगे तो हम आएंगे। अरे भाई खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, बी रिस्पॉन्सिबल। ये मारो धंधो है, ये मेरा बिजनेस है, इट्स माय बिजनेस। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कुछ नहीं करने का, टेंशन लेने का नहीं, वहां पे क्या बात होगी, कुछ नहीं करने का, चढ़ जाने का माइक पकड़ के बस। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा बड़ा बिल्ट बनाना है टीम, तो आपको माइक जल्दी पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने माइक जितनी जल्दी पकड़ा ना, उतना बड़ा आपका टीम बनेगा। यस सर, डेफिनेटली सर। और एक मेरे ख्याल से सर आपने जितने भी आंसर दिया है सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर नहीं, सब प्रैक्टिकल आंसर आपकी तरफ से मुझे मिल रहे हैं सर, क्योंकि आपने जो भी नेटवर्किंग में थ्योरी कुछ है ही नहीं सर। यस सर, नेटवर्किंग में थ्योरी कुछ है ही नहीं। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। यस सर, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आज सारा चीज धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, सारा चीज धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। आज यहाँ तक कि आज हम लोग ये मीटिंग जो कर रहे हैं सर, अगर कोरोना का दौर नहीं होता तो हम लोग शायद ये फ्रंट टू फ्रंट करते, फेस टू फेस करते रहते। डेफिनेटली। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि सोशल मीडिया का, जो भी हम लोग जान रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, उसमें अभी हमारे नेटवर्क किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं सर? मतलब सोशल मीडिया विद नेटवर्क यानी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। आप क्या मानते हैं और आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं सर? देखो लाइफ में मैं मानता हूँ कि चेंज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर दुनिया के आप कोई भी बिजनेस देखे, कोई भी बिजनेस, कोई भी तरीका देखे, तो हर 15 से 20 साल बाद बदलता है। Yes, sir. पहले छोटी दुकानें आती थी, तो 15-20 साल बाद आज शॉपिंग मॉल आ रहे हैं। बराबर। पहले हम फेस टू फेस मीटिंग करते थे, लाइव मीटिंग करते थे, आज हम लोग वर्चुअल मीटिंग करते हैं। बट ऑब्वियसली कल हम लोग भी वर्चुअल लाइव मीटिंग करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट हर एक चीज का एक बदलने का दौर होता है, और हमें समय के पहले बदल जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग समय के पहले बहुत बदल चुके हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो चीज इंडिया में 2030 में होने वाली थी, हेलो, 2030 या अपना आने वाले 10 साल में होने वाली थी, वही चीज हमने 10 साल पहले अडॉप्ट कर ली है। जो हम बात कर रहे हैं 10 साल की बात की टेक्नोलॉजी थी, बट सी हमने एक्सेप्ट किया। बराबर। और मैं मानता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग को आप इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पहली बात, यूज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, बराबर, इंस्टाग्राम, और जो भी आप लोग व्हाट्सएप, बराबर। ये 3 चीज में कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपने प्रोडक्ट्स या अपने कंपनी के ब्रोशर स्टेटस में रख सकते हैं, बराबर। आपके लीडर्स के पे आउट स्टेटस में रख सकते हैं। फेसबुक पे आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे पोस्ट कर सकते हैं, बराबर। छोटी ब्रीफिंग डाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक लिख सकते हैं आर्टिकल कि अगर आप कोरोना से परेशान हैं, आपको अगर नहीं पता है कि आपके जीवन में आप कैसे इनकम कर सकते हैं, या कोरोना के कारण अगर आपके जॉब जा चुकी है, तो अगर आपको कुछ फाइनेंशियली पैसे कमाने हैं या कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क करें। एक स्टेटस रख दिया, बराबर। अच्छा, दूसरी बात अचीवमेंट के, जैसे अभी रिसेंटली मैंने, कल की बात मैं बताऊंगा आप लोगों को, कल जब पे आउट डिस्प्ले हुए, तो मैंने पूरे स्टेटस के लीडर्स के पे आउट मैंने स्टेटस पे लगाए, डिस्प्ले पे लगाए। तो जो मेरे बाकी फेसबुक फ्रेंड्स थे, उन लोग बोलने लगे तू क्या कर रहा है यार ऐसा। उनका आज एक, कल एक बंदा था एक आईटी कंपनी का, उसका मेरे को सवाल था, यार भाई सौरभ, सारी सारी दुनिया आज परेशान है, सारी दुनिया आज पूरा भारत परेशान है पैसों को लेकर, बट तू, तेरे लीडर इतना पैसे कमा रहे, आप लोगों की स्टेटस देख रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैंने लोगों को अट्रैक्ट किया। स्टॉप डूइंग नॉन प्रोडक्टिव स्टफ इन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। स्टॉप डूइंग ये सारी चीजें मत करो। और हाँ, द फ्यूचर इज डिजिटल मार्केटिंग। आने वाला जो भविष्य है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो बहुत अच्छा हम लोग पैसा कमा सकते हैं। हम लोग अपनी एड्स डाल सकते हैं, बराबर। एड्स, हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट के वीडियोस आते हैं, वो वीडियोस डाल सकते हैं स्टेटस में। कुछ नहीं है, द मोर यू प्रमोट, द मोर यू विल गेट सेल, एंड द मोर पीपल विल ज्वाइन। सिंपल है। यस सर, वंडरफुल आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे सर। और मैं ख्याल से लगभग जो नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम लेके आते हैं सर, एक जो पुअर कंडीशन हो या जो एक मिडिल क्लास के लोग जो रहते हैं, जो ड्रीम देखते हैं सर, BMW आएगा, अपना एक अच्छा कार होगा, अपना अच्छा टीम होगा। लेकिन ना सर, जैसे हम लोग को फील्ड जाना रहता है,
हमको फील्ड वर्क पे जाना रहता है, वो फील्ड वर्क हम लोग अपने चाहे तो बाइक से करते हैं चाहे तो कार से करते हैं। और जो स्टार्टिंग दौर में जो खर्चे होते हैं सर, वो इनकम से ज्यादा होते हैं। तो जो इनका कंडीशन उतना अच्छा बराबर। नहीं है सर, जो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं सर? ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये। जनरली सभी लोगों को तकलीफ होती है और सभी लोगों को ये लगता है कि स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है। बट मैं बाकी अगर कंपनी से कंपेयर करूं, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूंगा। सो जो हमारा रिटेल बेस इनकम है ना, बराबर, रिटेल बेस इनकम उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे मेरी टीम में कोई भी नेटवर्कर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ तू 70-30 पे काम कर। 70-30 पे कैसा, जैसे मान के चलो उसकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो भाई एक काम कर, तू पहले 70% रिटेल कर और 30% नेटवर्क पे काम कर। समझ रहे हो मेरी बात आप? अगर उसके पास कोई बैकअप नहीं है या घर का वही कमाने वाला है, फुल टाइम आया मेरे साथ, तो 70% आप रिटेल पे ध्यान दो। अगर वो 70% रिटेल पे ध्यान देगा ना, तो वो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो स्टेबल खुद ना खुद कुछ खुद के दम पर कुछ माल बेच सकता है। बराबर, 70% में वो कमा लेगा, जितना उसको जरूरत है उतना कमा लेगा। बट आफ्टर 30% जो नेटवर्किंग वो करता है, बराबर, वो 30% में हम उसको सपोर्ट करने का, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो वो 30% पर, तो कहीं ना कहीं उसका धीरे धीरे बैक हैंड में टीम डेवलप होना चालू हो जाता है। यस सर। क्लियर? और जब बीच में टीम डेवलप होना चालू होता है, तो धीरे 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 उसका इनकम भी शुरू शुरू हो जाएगा। तो 70-30 या 60-40 के रेशियो में आप उससे काम, उसके साथ अपन काम कर सकते हैं, उसको प्लानिंग दे सकते हैं। बट ऑब्वियस, अब दूसरी चीज, आपके जो भी लीडर्स आते हैं ना, आप उसको बजट दो। जी। बराबर, आप उसका फाइनेंशियल थोड़ा सा बैठो कि भाई तेरे को पेट्रोल पे इतना ही खर्चा करना है, बराबर, तेरे को खाने पे इतना ही खर्चा करना है, तेरे को अभी फिलहाल उसको बजटिंग दो आप। नहीं तो क्या होता है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, एकदम पैसा कमाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर वो फिजूल की खर्ची बहुत करता है। जी। बराबर, फिजूल खर्ची करने से अच्छा आपको उसको प्लानिंग देना है कि भाई तेरे को पेट्रोल में इतना खर्चा करना है, खाने में इतना खर्चा करना है, और तेरा जो भी अपने ऊपर डेवलपमेंट में इतना खर्चा करना है, जी। उसको दे दो कि भाई तेरे को इतना खर्चा करना है। टोटल हिसाब करो, महीने का 10,000 हो रहा है, तेरे को 10,000 कम से कम कमाना है। जी। तो वो खो जाएगा। बजटिंग पे ही काम होता है, उसको बजट देना पड़ता है उसके लिए। सो हाँ, और दूसरी चीज, कभी ऐसा हो सकता है कि उसका हौसला टूटता है, तो उस समय हमें उसका हौसला बनना पड़ेगा। हो सकता है, इट इज अबाउट सो एंड सो कंडीशन है ना नेटवर्किंग। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको उसका हौसला बन के उसका हौसला अफजाई करना है, और कुछ नहीं, उसके साथ आप विश्वास के साथ खड़े रहिए। तो विश्वास आपको आपका लाइफ बदल के देगा, उसका लाइफ बदल के देगा। जी। जी सर। यस सर। सर जैसे कि हम माई लाइफस्टाइल में वर्क कर रहे हैं सर, तो माई लाइफस्टाइल के कुछ यूनिक इनकम प्लान, हम्म। जैसे लॉयल्टी बोनस हो गया, परफॉर्मेंस बोनस हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि आज हम्म। बहुत से लोग हैं इस इतना यूनिक प्लान जो इनकम है उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो उस आप किस तरीके से उसको वर्क, हम्म। सर उस पर कैसे प्लानिंग करके आज आप उन इनकम्स को ले रहे हैं सर? परफॉर्मेंस बोनस हो गया, लॉयल्टी बोनस हो गया, रैंक इनकम हो गया, इस चीज को आप कैसे ले रहे हैं सर? देखिए सर, क्या है, अगर आपको बोनसेस लेना है ना, सबसे पहली बात, अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है, या आपको लॉयल्टी बोनस अचीव करना है, रैंक इनकम अचीव करना है, सबसे पहले तो मैं हर एक, जो भी आज हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडर्स है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर टीसी है, तो टीसी के बाद आप एटीसी फोकस ना करते हो, आप स्टार सिल्वर फोकस करिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप स्टार सिल्वर बनते हैं, तो आपके 3 लेग होते हैं, है ना, 1 2 3। आप तीनों लेग में एक 5-5 लोगों की टीम तैयार करो, बराबर, एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देम। मैंने हमेशा एक, मैं शायद मैंने एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि, और मैं करता भी हूँ, जो भी मेरे टीम में पहला डिस्ट्रीब्यूटर आता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया नेटवर्क का, तो उसका पहला पे आउट निकालते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी समझो ना। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस हिट हो रहा है, आप उसका पे आउट निकाल के दो। और सोच के देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं स्टार सिल्वर हूँ, आज की डेट में मैं स्टार सिल्वर हूँ, बराबर, तो स्टार सिल्वर का क्राइटेरिया क्या है? 75,000, 75,000, 75,000। हमारे तीनों लेग में हमको 75,000 बीवी का बिजनेस करना है। अगर मैं उसको रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ, तो 75 तो मतलब 1 लाख बीवी के, 1 लाख रुपीज के आसपास पकड़ लो, बराबर। अब मेरे तीनों लेग में 5-5 लोग हैं, बराबर, 5 लोग मेरे तीनों लेग में। कुछ नहीं करना है, ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप अगर 10,000 का बिजनेस करना जानते हो महीने भर में, तो अपने एक लीडर को, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसको सिखाना है, उसके साथ काम करना है, और उसके साथ वही काम करना है कि, क्या काम करना है, कि उसको 10,000 रुपए का बिजनेस कैसे करना है। और मुझे लगता है 10,000 रुपए का बिजनेस, एक पार्ट टाइमर भी हो तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है महीने का। अगर 5 लोग भी 10,000 इंडिविजुअल करते तो 50,000 का टर्नओवर होता है।
बराबर कितना, 50,000 का, और 50,000 का अपने इंडिविजुअल अपने एफर्ट। देखिए परफॉर्मेंस बोनस मतलब जो परफॉर्म करेगा उसको बोनस आएगा, मतलब आपका परफॉर्मेंस। तो 50,000, 50,000, 50,000, बराबर कितना हो गया, 1.5 लाख, और 1.5 लाख अपना पर्सनल एफर्ट। जी सिंपल है, इससे कोई आसान तरीका है ही नहीं। हर एक लेग में आपको इंडिविजुअल लीडर सेट करने पड़ेंगे। आप अकेले के दम पे परफॉर्मेंस बोनस नहीं अचीव कर सकते। हाँ कर सकते, अगर शॉपिंग वॉपिंग मिल गई या इन्वेस्टमेंट वो छोटा मोटा अपन ने गोवा मनाली कर ली है, उससे आपको बोनसेस हो जाएंगे। बट इफ यू वांट टू टेक इन अ रेगुलर बेसिस, तो आपको एक छोटा सा टीम बिल्ड करना पड़ेगा। आप 10 लोगों का टीम बिल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 लोग ORG 1 में, 10 लोग ORG 2 में, 10 लोग तीसरे लेग में, 30 लोग हो गए अपने पास। और कुछ नहीं। मुझे लगता है अगर पार्ट टाइम में भी कोई इंसान अगर काम कर रहा है अपने साथ, तो वो महीने भर में 10,000 रुपए का सेल देता है। जी उसको आप उस लेवल पे तैयार करो महीने भर में। बहुत बड़ी बात होगी सर, महीने भर में। मतलब इंसान सोते सोते भी कर ले आज के डेट में। जी अगर 30 लोग भी अगर 10,000 का धंधा करे तो 3 लाख का धंधा होता है सर। 3 लाख के धंधे पे कम से कम अगर मैं 12% सब कुछ ओवरऑल भी पकड़ू ना, तो महीने का 50,000 रुपए इनकम करते हैं। दिस इज द बेसिक फंडा हाउ टू अचीव परफॉर्मेंस बोनस। जी सर, सही बात है सर। आपने एक स्ट्रेटेजी बताया सर कि आप किस तरीके से लॉयल्टी बोनस और परफॉर्मेंस बोनस को अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस चीज को देखेंगे वो समझ पाएंगे शायद उनका लॉयल्टी या परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पा रहा है। अब बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं नेटवर्किंग में हमारा एक अपना एक ब्रांड अपने आप को तैयार करना रहता है सर। अपना एक ब्रांड को बिल्डअप करना रहता है। तो उस सही बात है। जी सर। सही बात है। जी। तो उस ब्रांड को तैयार करने के लिए सर हमें अपने क्या क्या काम करना चाहिए और आपने अपने ऊपर क्या काम किया जिससे आज आपके पास जो आज अपना ब्रांड है सर अपना, उस चीज को आपने कैसे बिल्डअप किया। कुछ नहीं सर, बस लगे रहो, करते रहो, मेहनत करते रहिए, अचीवमेंट करते रहिए। कंसिस्टेंसी, कनेक्टिविटी, जो मैंने पहले कहा है, ये दो ही चीज आगे जाके हर एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सही में एक बार आत्मा से लगा हुआ है ना। मगर मैं और शॉर्ट में बात करूं, तो जिसके ब्लड में माई लाइफस्टाइल है वो एक ब्रांड है। क्लियर, जिसके ब्लड में माई लाइफस्टाइल है ना वो ब्रांड है। उसको कोई बदल नहीं सकता फिर। यस सर। ब्रांड बनने के लिए आपको शक्ल, अक्ल और पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं है। जिसके खून में माई लाइफस्टाइल है ना, जिसके ब्लड में नेटवर्किंग है, वो 24 घंटे नेटवर्किंग ही करता हो ना, वो ब्रांड बन जाएगा। और कोई अलग इसमें कुछ बड़ा सवाल नहीं है, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। बट हाँ, इसको करने के लिए बहुत दम लगता है, इसको करने के लिए बहुत डेडिकेशन लगता है, सरेंडरनेस लगता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग। बट एट द एंड व्हाट आई विल से, जिसके खून में माई लाइफस्टाइल, वो ब्रांड है मेरे लिए, वो हर एक के लिए ब्रांड है। यस सर, डेफिनेटली सर। यस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक ऑब्जेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस ऑब्जेक्शन को अच्छा। फेस किया होगा। मेरा हम्म। आपसे क्वेश्चन ये है सर कि जितने भी आज हम यंग जनरेशन के लोगों को हम्म। काम दिखाते हैं या बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो उनका एक ऑब्जेक्शन आता है सर कि हम्म। पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, नहीं करने देंगे। तो इस चीज को क्या आंसर हम्म। देना चाहिए और किस तरीके से उसे हमें अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए सर। देखिए उनका जो सवाल है वो 100% सही है। उनकी वो बोल सकते हैं कि वो फिक्र है या उनकी केयरिंग है ना, कि हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। बट मुझे एक कहना है कि हमारे जो फैमिली ने जो देखा है, जैसे मान के चलो, जो मेरे फैमिली ने देखा था, कि यही देखा है कि भाई आपको पढ़ाई करना है, नौकरी करना है और अपना लाइफ लाइफ सेट करना है, बराबर। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको दो पेरेंट्स के एग्जांपल देता हूँ, बराबर। एक एग्जाम्पल पकड़ो हमारे अ, मुकेश अंबानी साहब का, वो भी एक फादर है, उनको भी बेटा है। और एक किसी ऑर्डिनरी इंसान के फादर को पकड़ो और उनके बेटे को पकड़ो। अभी एक ऑर्डिनरी इंसान जो रहेगा, जो नौकरी करता है, जो अपनी जिंदगी असाधारण जीता है, बराबर, वो अपने बेटे को क्या सिखाएगा कि भाई तू पढ़ाई कर, तू नौकरी कर और अपनी जिंदगी को सेट कर। अभी आप मुझे बताइए कि क्या मुकेश अंबानी अपने बेटे को बोलेगा देख अच्छे से पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी करनी है? नहीं। ये सोच का अलग है, ये सोच का फर्क है। और मेरे को जो भी, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, इस सोच सोच को बदलो। कभी मुकेश अंबानी नहीं अपने बेटे को कहेंगे, वो कहेंगे हाँ तू पढ़ाई जरूर कर, बट अपने को एक नई कंपनी खड़ी करनी है और उस कंपनी को एक भारत की बुलंदियों पे लेके जानी है। हमारा सोच का हमको दायरा बदलना पड़ेगा। अरे क्या पता, अगर आपके बच्चे में अगर वो टैलेंट है, वो स्किल्स है, और वो आपका बच्चा अकेला भी नहीं है, या आपका जो भी पर्सनालिटी आपकी आ रही है, बच्चा हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, क्या पता उसके अंदर का जो
पोटेंशियल अगर बाहर निकलता है, उसके अंदर करने की क्षमता अगर रुकती है, तो क्यों नहीं वो बन सकता है ना? उसके उसके सारी चीजों का आप दबाओ मत, उसको नहीं बोल के आप उसको रुकाओ मत। क्या पता कल आपके खानदान का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, जैसे आज मैं हूँ। So tomorrow he or she will be the future of your family. So do not stop them. और मैं एक सभी पेरेंट्स लोगों से एक उनको मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपके कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, या आपके कुछ पुराने अनुभव है ना? तो इस सिस्टम में आपकी बच्ची या आपका बेटा अगर सिस्टम में आता है और आपके मन में कोई शंका है ना, तो किसी ना किसी माध्यम से एक बार हमारे जीटीएस, हमारे मीटिंग को एक बार आप अटेंड करिए, हमारे लीडर्स को मिलिए। जो कल्चर हमारे यहाँ बिजनेस में है, हमारे वास्तविक ब्रदर टीम में जो कल्चर है, वो फैमिली कल्चर है, और वो कहीं आपको दूसरे बिजनेस में मिलेगा नहीं। डेफिनेटली सर। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये शायद सभी के साथ आता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि कभी ऐसा हुआ सर आपके साथ कि आपका मोटिवेशन लूज हो गया हो और आप लगा कि नहीं यार अब मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया सर? होता है सर। मैं जब एक डीटीसी लेवल पे था, डीटीसी जेटीसी लेवल पे था, तो मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ। और होता है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी इंसान है और जस्ट ग्रोइंग है। सो मेरा एक ही कहना था कि जब मैं डिमोटिवेट होता था ना, तो मैं सीधा अपने डायरेक्ट अपलाइन से, जो भी मेरा एक्टिव अपलाइन है, उनसे मैं डायरेक्ट अपना दिमाग, अपना काउंसलिंग कराता था। जैसे मैं वास्तविक साहब के साथ में हर महीने बैठता था, हर महीने में प्लानिंग करता था, हर महीने में उनसे एडवाइस लेता था कैसे करना है। देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे शब्दों में अपलाइन जो शब्द है ना, ये बहुत निकल रहा है। देखिए अगर हमने कभी किसी बस में ट्रैवल किया होगा, बराबर, बस में, सो अगर आप कभी बस में ट्रैवल किए होंगे ना, तो जो सबसे लास्ट सीट होती है बस की, जो सबसे लास्ट सीट होती है, अगर आप उसमें बैठेंगे ना, तो आपको बहुत जर्क दचके लगेंगे, बहुत जर्क फील होगा, बराबर। और वही अगर आप ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के आसपास वाली सीट पर बैठते हैं, तो आपको जो जर्क है, जो गड्ढे के दचके हैं, वो कम लगेंगे। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, माई लाइफ स्टाइल में आपके अपलाइन होते हैं। आप अपलाइन से जितना दूर बैठोगे ना, उतने आपको जर्क लगते रहेंगे। जितना पास में बैठोगे ना, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आपका जो जर्नी है इतना सुनहरा होगा, इतना सिंपल होगा, बराबर, आपके एक्टिव अपलाइन के साथ अगर आप कनेक्टिविटी में रहोगे। तो वही सबसे बड़ा कारण है। नेगेटिव देखो, हम लोग कोई भगवान लोग तो है नहीं, बराबर, हम भी एक इंसान है, हमारे को भी दिमाग है, बुद्धि है, और हम लोग भी कोई ऐसे देवता लोग नहीं है। हमको भी ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बड़ा तजुर्बा नहीं है कि हमको समझे यार कि नहीं ऐसा भी होता है। इट हैपेंस, बेसिकली इट हैपेंस। बट जब ये होता है, बराबर, तो सिंपल है, एक ही इंसान काम आता है अपना। हमको एक ही इंसान के पास जाना चाहिए, जो हमारा एक्टिव अपलाइन, और दूसरा कोई चारा है नहीं नेगेटिव। क्योंकि खुद तुम अगर खुद नेगेटिव हुए तो खुद पॉजिटिव नहीं कर पाओगे अपने आप को, इतनी मेरी बात ध्यान रखना। सही बात है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा सर कि क्या माई लाइफ स्टाइल से माई लाइफ स्टाइल में आके काम करके हम कार ले सकते हैं क्या सर? डेफिनेटली ले सकते हैं सर। ये तो माइलेज स्टिल कार है, माइलेज स्टिल सपने पूरे करने की एक इंडस्ट्री है। डेफिनेटली ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? किस रैंक की 100%। जी किस रैंक पे जाने के बाद हम लोग जो है सर कार का सपना पूरा कर सकते हैं? देखिए मेरा एक मानना है, अगर मैं आपको बोलूं अगर कार लेनी है, तो सबसे पहला मेरा मानना है कि अगर आप स्टार सिल्वर है, बराबर, जी स्टार सिल्वर है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। जी कैसे? मान के चलो मैं स्टार सिल्वर बनता हूँ, और मैंने 3 महीने कंटिन्यू बोनस लेना है, क्लियर, या तो जेटीसी, क्लियर। बट मैं स्टार सिल्वर को पहली प्रायोरिटी दूंगा। डीटीसी देखो, अभी हम लोगों ने, काफी सारे लीडर्स ने डीटीसी लेवल पे गाड़ी, डीटीसी स्टार सिल्वर लेवल पे उन्होंने गाड़ी ली। तो जितने भी डीटीसी स्टार सिल्वर बनते हैं ना, उन्होंने प्लानिंग करना चाहिए। कैसे? पहले आप डीटीसी स्टार सिल्वर बनिए, फिर 3 महीने का कंटिन्यू बोनस लीजिए, और जो बोनस आता है ना, उसमें से आपका पैसा डाउन पेमेंट की बचा के रखिए। और कोई दूसरी गाड़ी भी मत लो, मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट गाड़ी है ऑल्टो 800 शुरुआत में, अगर आपकी पहली गाड़ी है। देखो पहली गाड़ी है तो पता नहीं है अगर कितना पेट्रोल लगता, कितना मेंटेनेंस लगता, एक्सीडेंट में कितना खर्चा आता, कितने में गाड़ी बनती, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। मारुति ऑल्टो 800 इज द बेस्ट व्हीकल फॉर नेटवर्क। चलने में भी बढ़िया है, एवरेज भी बढ़िया है, टेंशन फ्री है, और सस्ती पड़ती है। 50 से 60 हजार डाउन पेमेंट में आपकी गाड़ी आती है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंस्टॉलमेंट की टेंशन नहीं करना।
इंस्टॉलमेंट माई लाइफ स्टाइल बराबर देती है, क्योंकि आपका लॉयल्टी बोनस चालू होता है, रैंक इनकम चालू होता है, परफॉर्मेंस बोनस चालू होता है, 12% सेल्स टर्नओवर बोनस चालू होता है। ये 4 इनकम में आपकी गाड़ी की 5,000 की EMI आराम से निकल सकती है। और सर बाकी अगर बड़ा गाड़ी देखना है तो माई लाइफ स्टाइल में बड़ा गाड़ी भी आता है। बड़ा गाड़ी लाने के लिए बड़े पे आउट में अपने को पहुंचना पड़ेगा। जैसे मैं खुद अभी अभी हम लोग मैं खुद प्लानिंग कर रहा हूँ कि अभी मैं BMW में चलूंगा। जब मैंने गाड़ी खरीदा था तो मेरे लिए भी बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स थे, बराबर। बट वो ऑब्स्टिकल्स के सब मतलब ऑब्स्टिकल्स जब आपके क्लियर होंगे जब आपका फाइनेंशियली उतना स्टेबल रहेगा, आपका इनकम उतना रहेगा। बट मुझे लगता है हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में गाड़ी लेना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपका अचीवमेंट बात करता है बहुत। जी क्या होता है ना, देखो हम एक बाइक से उतर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं जय हिंद जय माई लाइफस्टाइल, 2,10,000 रुपए जय माई लाइफस्टाइल, वो सुनेगा नहीं, जी बराबर। बट जब आप कार से उतरते हो तो आप बात करता, आपका अचीवमेंट बात करता, आपके पे आउट बात करता, तब डेफिनेटली यू कैन ग्रो हाई। यस तब सर। आपका जरूरी है वो सारी चीजों को लेना। यस सर। आपने जरा हमें एक स्ट्रेटेजी फिर से बताया सर कि कार लेना है तो हमको किस लेवल पे किस तरीके से और क्या क्या इनकम को हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से यही बेस्ट बराबर, ऑप्शन है कि स्टार सिल्वर जाके जाने के बाद जो भी उसका इनकम हमारा चालू होता है सबको लेना चाहिए। डेफिनेटली स्टार सिल्वर इज द बेस्ट। स्टार सिल्वर आपको माई लाइफस्टाइल में एक बहुत अच्छे बेस में तैयार करेगा। मतलब आपको कभी फाइनेंस को पैसों को लेकर आपको भटकने नहीं देगा। स्टार सिल्वर रैंक, स्टार सिल्वर हो गया, स्टार पर्ल लेवल हो गया, एमरल्ड एमरल्ड लेवल हो गया, गोल्ड लेवल हो गया, बहुत अच्छा मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको पहले तो देखिए 2 लाख की इनकम में आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट थर्ड लाख की इनकम में आपको एक्स्ट्रा एडिटिव 12% छोड़ के और एडिशनल इनकम मिलना चालू हो जाता है। जी जी सर। जी मूविंग फॉरवर्ड सर, और आपसे जो एक क्वेश्चन है मेरा कि प्लान प्रेजेंटेशन करने का कई तरीका होता है सर। जैसे GTS में बुला के 1-to-1 करके, ग्रुप मीटिंग करके, या वेबिनार के थ्रू। लेकिन हर का जो है सर कोई ना कोई फेवरेट प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। तो मैं जानना चाहूंगा सर आपका सबसे फेवरेट तरीका कौन सा था प्लान प्रेजेंट करने का। मतलब जैसे GTS में करना है या लाइव करना है ऐसा? यस सर। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्लान प्रेजेंटेशन मेरे को मेरा जो सक्सेसिव या कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली जो प्लान प्रेजेंटेशन की, बराबर। मैंने GTS के थ्रू, बराबर, एक हमारे बड़े बड़े हॉल प्रोग्राम में मैंने लाइव प्रेजेंटेशन मैंने बहुत दिए माई लाइफ को लेकर। और धीरे धीरे करते 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 यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ। देखिए कैसा है, आप, मैंने पहले ही बोला आपको, अगर आप 5 लोगों के सामने बैठे हैं, आप 10 के सामने बैठे हैं, तो कोई फेवरेट नहीं है। जस्ट आपको सिर्फ अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करना है, जी बराबर। अगर आप अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे ना, तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मैंने 5-5 6-6 लोगों के सामने प्लान दिया था, वही परफॉर्मेंस वही एक्साइटमेंट के साथ में। सो एक दिन था कि मैं बॉम्बे शहर में 10,000 लोगों के सामने मेरे कंपनी को रिप्रेजेंट किया था सर। जी। यस जस्ट इसमें कोई फेवरेटनेस नहीं है। आप जस्ट यू डिलीवर विथ योर हार्ट एंड सोल। आप अपने आत्मा से इस बिजनेस के प्लान को दो, क्योंकि वो नहीं प्लान नहीं समझाना तो उसको इतना समझना है कि आत्मा से दे रहा है भाई, जुड़ जा। सही सही बात सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हो सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा सर। जैसे इस बिजनेस में हम बोलते हैं कि नहीं अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग आपके साथ आएंगे। जैसे आपने भी बताया सर कि एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी से लोग एनर्जी से बात कर रहा है, आत्मा से बात कर तो जुड़ जाओ। तो अपने आप को या अपने पूरी टीम को सर ऐसा अट्रैक्टिव कैसे बताएं कि हर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे सर। देखो, दिस इज नॉट अबाउट कि हर एक इंसान आपको देखकर जुड़े, ये जुड़े, वैसा नहीं हो सकता। आज भी अगर मान के चलो, आज भी अगर हम लोग किसी लेवल पे जाके नया कॉल कर रहे हैं, नए बिजनेसेस कर रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप से आपसे जुड़ेगा, नहीं आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ेगा। जी बहुत कम लोग होंगे जो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर। जी मैं कितना भी अच्छा दिखूं, लोग मेरे को देखकर नहीं जुड़ेंगे। लोग अट्रैक्ट जरूर होंगे बट जुड़ेंगे नहीं, जब तक कि मेरा रिलेशन उन लोगों से कैसा है, बराबर। जैसे आज आपके साथ मेरे टर्म्स अच्छे हैं तो आज अपन इंटरव्यू कर पा रहे हैं, बराबर। ये रिलेशन का ही बिजनेस है सर, और कोई इसमें कोई अट्रैक्शन बात नहीं है। अट्रैक्शन वो क्या, एक इट्स जस्ट अ फ्लॉप। यस सर। यस। अब धीरे धीरे सर बस कुछ क्वेश्चंस हमारे और बच गए हैं और धीरे धीरे हम इंटरव्यू सेशंस के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जब इस बिजनेस में हम करते हैं सर तो मोमेंटम बोलते हैं, एक वर्ड, एक टर्म यूज करते हैं मोमेंटम, कि हमें अपने बिजनेस में मोमेंटम गेन करना है, मोमेंटम बना के रखना है। तो उस मोमेंटम को बनाने के लिए सर हम लोग को क्या करना चाहिए।
देखिए, जब आपका टीम रनिंग में आप तैयार होते हैं, सबसे पहले स्टेबल लीडर तैयार करते हैं। मोमेंटम बनाने के लिए छोटे छोटे कॉन्टेस्ट आप अपनी टीम में लगा दीजिए, बराबर। छोटे में जैसे हमारा भी कूपन कॉन्टेस्ट चल रहा है, रीपरचेस पे चल रहा है, कोई बोनांजा चल रहा है, बराबर। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में वही बोला, कीप योर टीम बिजी, कीप योर पीपल बिजी। आपके लोग बिजी रहेंगे, उनका वन टीम वन फोकस रहेगा, एक गोल रहेगा, तो आपका टीम हमेशा वर्किंग में रहेगा, मोमेंटम में रहेगा। वहां से आपको बिजनेस प्रोड्यूस करने में, बिजनेस लाने में, बिजनेस बनाने में आपको इजी रहेगा। तो कीप योर सेल्फ टीम बिजी, पुट सम कॉन्टेस्ट बोनांजा, वहां पे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग को हम करियर के तौर पे देख सकते हैं? जितने भी इन्वेस्टर्स आज इस हमारे इंटरव्यू को सेशन को देखेंगे सर, बट ऑब्वियस सर, कोई बट डाउट? ऑब्वियस सर, बट ऑब्वियस। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नौकरी और एक व्यापार। देखो, जिंदगी में दो चीजें हैं, नौकरी और व्यापार। नौकरी के हाल आपको पता है, आने वाले समय में नौकरी क्या रहने वाली है, और नौकरी तो भाई मिलने ही नहीं वाली है। मेरी बात आप समझ लो, नौकरी तो भूल जाओ, मिलेगी भी तो अगर आपकी सोच ये है कि अगर भाई मेरे को 2 रोटी खाना है, मेरे घर वालों को भी 2 रोटी खिलाना है, तो आप नौकरी करो, माई लाइफस्टाइल में तो आओ मत। और अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो हालत देखो कितनी खराब है, और पैसा नहीं अपने पास बिजनेस में लगाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है ना, कुछ नहीं है, 10 साल की मेहनत है, सिर्फ 10 साल की मेहनत। अगर ये 10 साल की भी मेहनत अगर हमने तबियत से कर ली है ना, तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा करियर हम लोग बना सकते हैं। और इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल हूँ, जिसमें यंग जो आज जनरेशन है, whoever the youth is seeing, इंडिया इंडिया एक बोलते हैं ना, यूथ इंडिया है, इंडिया यूथ जिससे भरा हुआ है, बराबर। यूथ कंट्री बोलते हैं आज इंडिया को। तो इट विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेस फॉर ऑल द यूथ। और सीधी सी बात है यार, हमारे पास लाइफ में रिस्क लेने की एनर्जी है, उतना एज है हमारे पास। फाइनल ये नहीं हो सकता कि वो सक्सेस हो ना हो कि नहीं हो, बट एट लास्ट मुझे लगता है, और मुझे हर एक इंसान को अगर मैं बोलूं, अगर कोई नौकरी भी कर रहा होगा ना, तो मैं बोलूंगा सेकंड इनकम ऑफ सोर्स आप नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करिए। यस सर, यस सर। बस सर, आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, एंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। जैसे सर आपने बताया कि आपके सक्सेस के पीछे किनका किनका हाथ आपने बताया सर, और हर आदमी के पीछे उनके सक्सेस में किसी ना किसी का रोल रहता ही है सर। लेकिन फिर भी सर मैं जानना चाहूंगा कि और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया सर, आपका सक्सेस में किनका किनका हाथ रहा? बस सर, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स में भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। आज भी मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो मेरे फैमिलीज है, जो मेरे खास थे, खास है आज भी। एंड उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे फैमिलीज ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे सपोर्ट किया है। और जस्ट थैंक्स टू गॉड कि उनके सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी लीडर अपलाइन। मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि मेरी जीवन में जो भी अचीवमेंट्स हुई है और जो होने वाली है, जिसमें से जैसे मान के चलो मैंने कार ली है ना, तो उस कार का एक चक्का हमारे पंकज आष्टनकर है, उस कार का इंजन मेरी फैमिली है, एक चक्का आशीष वासनिक है, एक चक्का प्रशिक वासनिक है, एक चक्का मेरी टीम है, तभी मेरी गाड़ी चल रही है। यस सर। तो थैंक्स टू ऑल। यस सर, एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझाया सर, अपना जो सक्सेसफुल हैंड्स या सपोर्टिंग हैंड्स रहता है उनके बारे में आपने बताया। आज का लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू का मेरा आपसे ये रहेगा सर, आपसे कुछ पर्सनल रहेगा ये, आपके इनकम को लेके। आपका अभी तक का हाईएस्ट मंथली इनकम क्या है सर? मैंने सर अभी तक के मेरा हाईएस्ट, मेरा 2.25 लाख रुपए तक मैं वीकली पहुंचा हूँ। मतलब अभी मैं सीलिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक बार सीलिंग से चुक चुका हूँ, मैंने 2 बार सीलिंग के लिए ट्राई किया है। तो मेरा हाईएस्ट अभी तक के 2.25 लाख रुपए, मतलब 1,75,000 रुपए मैक्स मैंने वीकली लिया हुआ है। और मंथली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट उस 1,80,000 से 90,000 रुपए मैंने इस बिजनेस से लिया है सर, मैक्स। अभी और लॉकडाउन की सिचुएशन में भी अभी जैसे एक 102 अगर आप मंथ का पे आउट देखते हैं, तो मल्टीपल आईडीज पकड़ के एक 80 से 90,000 रुपए मुझे आया। मैं तो शॉक था जब मुझे पे आउट रिलीज हुए, तो मैं शॉक में था कि यार मेरा एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर अगर घर से बाहर नहीं निकला है, पूरा शहर परेशान है, पूरे देश के लोग परेशान है, हम घर पे बैठे, अगर घर पे बैठे महीने का 2.25 लाख रुपए भी अगर हमें आ रहा है, इट इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग व्हाट आई बिलीव। सो दिस शोज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। मैं उतने बड़े लेवल पे मैंने बिजनेस को अभी एक्सपांड कर रहा हूँ,
बट जब मेरा लेवल अभी धीरे धीरे हम लोग जब बढ़ा रहे हैं, तो सोच के देखिए इंडिविजुअल, जैसे मेरा मेजर काम महाराष्ट्र में और हमारे विदर्भ में, जो जहाँ पे हर एक सिटी, हर एक एरिया लॉकडाउन में था, तो भी बिजनेसेस हुए। तो आई फील कि डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट करियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं आपको बोलता हूँ कि फाइनेंशियली आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कर सकता है, मुझे स्टेबल कर सकता है। अगर मैं टैक्स रिटर्न की बात करूँ, इनकम टैक्स की बात करूँ, 26 AS की बात करूँ, तो 6.5 7 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए का अपना इनकम टैक्स हम लोग जो 26 AS आता है, ये सारी चीजों पे आता है। अभी ये साल का आने का है, पिछले साल का आया था इस हिसाब से। तो बेस्ट है यार, बेस्ट। मतलब मैं बोलूँ, अगर आप मैं भी सिंगल हूँ, मुझे कुछ पैसे देना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है, तो भी 10 लाख रुपए 9 लाख रुपए 11 लाख रुपए बहुत होता है सर साल का इनकम। जी सर, थैंक यू सर। आपने पूरे तरीके से हर क्वेश्चन का एक बहुत ही एनर्जेटिक आंसर दिया सर, वंडरफुल आंसर मुझे लगा सर, क्योंकि ऐसा मतलब उम्मीद मैं नहीं कर रहा था कि ऐसा आंसर भी आज सुनने को मिलेगा सर। लास्ट सर, जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हमारे टीम बिग बैंक ऑफिशियल की तरफ से आपका कोई मैसेज अगर आपको आप देना चाहें सर इस इनिशिएटिव के लिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राहुल सिन्हा सर को, एंड हमारे साहू सर को, एंड एंटायर योर टीम। एंड सबसे पहले मैं आपको जाते हैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो मार्केट में बहुत ऑप्शन है। कल मार्केट खुलेगा, आप पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आपको जिंदगी में पैसे के साथ मान सम्मान इज्जत कमाना है और आपका आने वाला भविष्य बनाना है, तो डेफिनेटली माई लाइफस्टाइल को कम से कम 5 साल की तैयारी से आप लोग आइए। ये 2 साल 1 साल की तैयारी से मत आइए, कम से कम 5 साल की तैयारी से आइए। और ये 5 साल की तैयारी आने वाला आपका भविष्य तैयार करेंगे, और आने वाले आपकी जो नस्ल रहेगी, जो आपकी पीढ़ी रहेगी, वो बैठ के खा सकती है। आपकी पीढ़ी बेफिक्र रह सकती है, आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। इतना पावर है माई लाइफस्टाइल में। इतना ही बोलूंगा राहुल सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने आज बात कर सकूं, एंड इट वाज अ वंडरफुल टॉक in front of you. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और मैं ऐसा उम्मीद जरूर करूंगा सर कि नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में मैं आपके साथ बहुत जल्दी कंडक्ट करूं, और आपने अपना कीमती टाइम दिया सर, मैं समझ सकता हूं आपका पूरा टाइम का वैल्यू अभी। तो थैंक यू सर, फिर से मैं टीम बिग बैंक ऑफिशियल की तरफ से आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना कीमती टाइम दिया सर। थैंक यू सर।